नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। भगवान की वाणी भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। ऑल दी डिवोटीज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः, जो आप समय निकालकर भगवत गीता के सेशन में उपस्थित हुए। और हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि so that we can prepare ourselves। और जिस स्टेज पर अभी हम लोग हैं सभी भगवत गीता में, उस समय वो जो सिचुएशन या जो जो इस समय पोजीशन है हम सभी की, कि या तो हम समझ चुके हैं कि हम आत्म तत्व हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक का मिले हुए ज्ञान से लाभ प्राप्त हो रहा होगा। व्यर्थ का भय, चिंता, शोक, फिकर, एंजाइटी, डिप्रेशन या तो जा रहा होगा या चला गया होगा। तो ये सब आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। तो बहुत ही विशेष सप्ताह है ये, जिस सप्ताह में हम लोगों ने, आज हम कथा कर रहे हैं। 3 दिन पहले बलराम जयंती हम सभी ने मनाई। बलराम दाऊ जो भगवान कृष्ण के बड़े भैया हैं, उनका जन्मदिन था। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा मंदिर में, बहुत ही आनंददायक दर्शन थे, बहुत ही आनंददायक खूब खूब भजन नृत्य हुआ भगवान के आगे। और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट प्रसादम था मंदिर में। क्योंकि दाऊ जी जो हैं भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, पहले वो आए थे माता देवकी की गर्भ में। जब भगवान कृष्ण को का जन्म हुआ, तो जन्म होने से 15 दिन पहले उनके, वैसे तो भगवान कृष्ण के जन्म से करीबन 1 साल पहले दाऊ जी, 1 साल 15 दिन पहले दाऊ जी आ गए थे 7वें गर्भ के रूप में देवकी माता की गर्भ में। लेकिन उनको बलपूर्वक जब, जैसे आप सभी जानते हैं किस प्रकार कंस बिल्कुल ही पागल हो चुका था, वो सभी बच्चों को मार रहा था। और देवकी माता को की 7वीं गर्भ जो कि बलराम जी के रूप में आनी थी, तो जब देवकी माता को चिंता हुई कि अब क्या होगा, कंस इसको भी मार देगा क्योंकि पिछले 6 बालकों को तो वो मार चुका है। तो देवकी माता की चिंता को दूर करते हुए भगवान कृष्ण शक्ति योग माया, जो कि भगवान की आह्लादनी शक्ति है, आप सभी जानते ही होंगे। नहीं जानते तो मैं दोबारा बता देता हूँ। भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, हम सभी इसको पढ़ चुके हैं। पहली शक्ति है भगवान की आह्लादनी शक्ति, जो कि श्रीमती राधा रानी जिसकी कंट्रोलर है, जो श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत काम करती हैं। दूसरी शक्ति है भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो कि संसार जगत दुर्गा देवी के नाम से हम जानते हैं उनको, जो संसार का भरण पोषण और संसार का रखरखाव करती हैं, दुर्गा माता। वो भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं। और तीसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति, जो इसमें हम सभी जीव आते हैं। आप, मैं, हम जैसे दिखने वाले सभी लोग, जो मनुष्य शरीर में, जो पशु शरीर में, वृक्ष शरीर में,
किसी भी शरीर में अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल के साथ जो बैठे हुए हैं। जैसे हमारी मानसिकता तो विकसित है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान है, लेकिन पशु को वही अच्छे बुरे का ज्ञान उस लेवल का नहीं है जितना मनुष्य को है। और वृक्ष आदि को भी तो बिल्कुल ही कम है, उनकी कॉन्शियसनेस तो और भी नीचे है, निकृष्ट है। तो जब मनुष्य पशुव्रत कार्य करता है, यानी अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को पशु तुल्य बना देता है, तो फिर वह द्विपदा पशु, शास्त्र बोलते हैं, 2 पैरों का जानवर। और उसका जब प्रमुख उद्देश्य खाली आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजों में ही केंद्रित हो जाता है, तो द्विपदा पशु मनुष्य कहलाता है। और पशुव्रत जीवन जी के पशुव्रत ही मृत्यु को प्राप्त करता है और अगला जीवन पशु का प्राप्त करता है। वहीं जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवत चेतना जागृत करता है, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण भाव लेके आता है, अपने जीवन को संयमित करता है, अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, उसी तो वही व्यक्ति मृत्यु पर्यंत फिर से या तो मनुष्य शरीर या उच्च लोकों की प्राप्ति करता है। तो ये जो जीवन मिला है आपको और मुझे, ये एक जंक्शन पॉइंट है। जैसे ट्रेन्स, हम सभी ने भारत में ट्रेन्स में सफर किया होगा। रेलवे ट्रेन किसी एक जंक्शन पे जाती है और जंक्शन पे डिसाइड होता है कि अब इसे किस दिशा में जाना है आगे। उसी प्रकार से 84 लाख योनियों का जंक्शन जो है, वो ये मनुष्य शरीर है जो आपको और मुझे मिला हुआ है। चाहे कोई स्त्री शरीर में है, कोई पुरुष शरीर में है, यही एक जंक्शन पॉइंट है जो आगे का सफर निर्धारित करेगा। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस ऊपर उठानी है और पशु के समान नीचे नहीं गिरानी। तो जब इस कॉन्शियसनेस को डेवलप करने में सहायक होते हैं बलराम जी। बलराम, उनका नाम क्या है? उनका नाम राम पड़ा था। 3 राम हुए शास्त्रों के अनुसार। एक तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में जिन्होंने जन्म लिया, दूसरे हुए बलराम और तीसरे हुए परशुराम। तीनों का अपना अपना ही सिग्निफिकेंस रहा है शास्त्रों में। और तीनों एक ही स्वरूप हैं। अलग अलग रूप में भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया तो, और अलग अलग कार्य करने के लिए। तो जब बलराम रूप में आए, बलराम को आदि गुरु भी कहा जाता है। आदि गुरु अर्थात जो जीवों को समस्त प्रकार का आत्म तत्व ज्ञान देने में सहायक होगी। बलराम जी कृपा से के बिना भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती। बलराम ही वो आवश्यक आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं जीव को, जिससे कि वो भक्ति कर सके। आध्यात्मिक बल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी में आध्यात्मिक बल नहीं है तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होंगी। आध्यात्मिक बल हमें चाहिए नियमों का पालन करने के लिए। जितने भी हमारे नियम है शास्त्रों में, जैसे कि प्रमुख 4 नियम है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना जिसमें प्याज लहसुन आता है, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना जिसमें प्याज लहसुन आता है, किसी प्रकार नशा नहीं करना जिसमें चाय कॉफी आता है, और पर स्त्री माता समान और पर पुरुष पिता समान। ये 4 धर्म के स्तंभ हैं। इन चारों धर्म के स्तंभों में से कोई एक स्तंभ भी लड़खड़ा गया तो भक्ति नहीं हो पाएगी, धर्म का पालन नहीं हो पाएगा और मनुष्य फिर से इस संसार के अंधकार में गिर जाएगा। तो इन चारों धर्म के स्तंभों को सदैव ध्यान रखें और जीवन में इसका पालन करें। और इसको पालन करने की जो शक्ति हमें मिलती है, वो हमें बलराम जी की कृपा से मिलती है। उनकी कृपा से ही हमें अध्यात्म में आगे बढ़ने की शक्ति, उसमें टिके रहने की शक्ति मिलती है, जिससे कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। तो भगवान कृष्ण और बलराम में देखा जाए तो वास्तव में कोई अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप है भगवान कृष्ण और बलराम, लेकिन भाव अलग अलग है।
बलराम जी के रूप में जब भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया, तो बलराम जी का भाव क्या है? कृष्ण की सेवा, हर रूप में, हर तरीके से। और वही सेवा हम लोग करनी सीख रहे हैं भगवत गीता में, कैसे भगवान कृष्ण की सेवा करें, किस प्रकार से भक्ति करें। ये भक्ति का अर्थ क्या है? अभी हम भक्ति योग सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति अर्थात सेवा। भगवान कृष्ण की सेवा जितनी मन से आप करोगे, उतना उच्च कोटि के भक्त हम लोग बन पाएंगे। तो बलराम जी हर रूप में भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने संकर्षण के रूप में, जब हम देवकी माता का संवाद सुन रहे थे किस प्रकार से, तो मैं इस बात पे दोबारा लौट के आऊंगा, कैसे कैसे बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन हम जो संकर्षण वाला संवाद सुन रहे थे, उसमें जब कंस को पता लगा कि देवकी माता का सातवां गर्भ बलराम जी, सातवां गर्भ आ गया है, तो वो तैयारी करने लगा कि इसको भी मारना है पहले के 6 बालकों की तरह। लेकिन भगवान कृष्ण की शक्ति, आह्लादनी योग माया जो है, उनकी कृपा से भगवान कृष्ण ने क्या किया? उस गर्भ को स्थानांतरण कर दिया रोहिणी माता की गर्भ में। जो जीव देवकी माता के गर्भ में आया था, वो फोर्सफुली रोहिणी, जो कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। वसुदेव जी की की 2 पत्नियों का संवाद हमें मिलता है। एक तो देवकी माता, उससे पहले उनका विवाह रोहिणी माता से भी हुआ था। उनका विवाह रोहिणी जिसे जब था, तो देवकी माता से विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन कंस के दरबार में ये दरबारी थे वसुदेव जी। तो कंस को हर तरीके से वासुदेव जी अच्छे लगते थे अपनी बहन देवकी के लिए, और देवकी से कंस बहुत प्रेम करते थे। भले ही कंस में कितने ही दोष क्यों ना रहे हो, लेकिन अपनी बहन से उनको बहुत प्रेम था। हर प्रकार की इच्छा को पूरा किया करते थे अब देवकी माता के लिए कंस। तो वसुदेव से ज्यादा सुयोग्य वर उनको कोई दिखा नहीं देवकी माता के लिए। तो वसुदेव ने बोला, मैं पहले से ही विवाहित हूँ, मेरी मेरी धर्मपत्नी है। तो लेकिन कंस, जो कि राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने उनके दबाव में आके उन्होंने फिर भी विवाह किया देवकी माता से, और उनकी जिम्मेदारी को उठाया। और जब विवाह हुआ, तो आप सभी जानते हैं किस प्रकार से कंस खुद ही रथ हाँक के जा रहा था देवकी माता को ससुराल छोड़ने के लिए। तब भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी ने बोला कि हे कंस, जिस बहन को तू लेके जा रहा है इतने शौक, इतने उत्साह से, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल है। बस इतना सुनना था उसे, सारा प्रेम धराशायी हो गया। तो यह वास्तव में किस चीज का सूचक है? शास्त्र बताता है कि वास्तव में हम सभी जीव जो है संसार में, जो कहते हैं हमें किसी से प्रेम है या किसी से हम प्रेम करते हैं, वास्तव में वो अ- असल प्रेम नहीं होता है। जरा सी भी कोई मुसीबत आई देखते हैं तो प्रेम प्रेम सब साइड में हो जाता है। तो वही वो कंस की भावना का सूचक है। अगर इस प्रकार का प्रेम हमारे हृदय में है, जो कि मुसीबत पड़ने पर हम किसी की सहायता नहीं करते या किसी को हम सपोर्ट के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं, जिसको हमने अपना कह रखा है या किसी को हमने जिम्मेदारी ले रखी है, तो वो वो कंस के समान उसका भाव है, कहा गया है शास्त्र में। तो कंस ने देवकी माता को उतारा और मारने के लिए तैयार हो गया। तभी वसुदेव जी ने अपनी बुद्धि का वसुदेव जी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ही बुद्धिमान, और उन्होंने बुद्धि का प्रयोग करते हुए कंस को बोला, कंस, तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, देवकी से भय थोड़ी है। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुम्हें मतलब गिव यू प्रॉमिस कि हर संतान उत्पत्ति के बाद मैं उस संतान को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर तुम चाहे कुछ भी करो उसके साथ, चाहे मारो उसे, चाहे जीवित रखो, कुछ भी करो। तो हर संतान की उत्पत्ति के बाद वसुदेव जी कंस को अपनी संतान देके आया करते थे। इस बात से कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, उस सत्यवादी उसकी उनकी सत्यता को देख के वसुदेव जी की। तो कई बार तो उसने अपना माइंड भी चेंज करने की कोशिश करी कि मैं क्यों व्यर्थ में किसी शिशु को मार रहा हूँ। इसकी बहुत डिटेल्ड संवाद मिलता है, भागवतम में आता है। लेकिन कंस के जो संगी लोग थे, राक्षस लोग थे,
वो कभी भी कंस को अच्छे मार्ग पे चलने नहीं देते थे। जैसे ही कंस का ध्यान होता है, अरे मैं क्यों बेकार में मार रहा हूँ, अपनी मेरी प्यारी बहन है, उसी के संतानों को मार रहा हूँ, मरना तो सभी को एक दिन है ही, मैं किस बात का भय कर रहा हूँ। तो ये सोच कई बार उसके दिमाग में विचार आता था ये। तो लेकिन उसके जो संगी साथी थे, उस संगी साथियों का उसको फिर से उसको गलत निशाने में, गलत डायरेक्शन में भेज देते थे कि नहीं, तुम्हें निष्कंटक राज्य स्थापित करना है, तुम्हें अपने हर शत्रु को समाप्त करना है, चाहे वो बालक ही क्यों ना हो। और अपने गलत संग के कारण उसे गलत बातें स्वीकार करनी पड़ती थी। तो हमें अपने संग का भी बहुत ध्यान रखना है कि कैसे लोगों से हमने मित्रता करी है। जो लोग हमें भगवान से विमुख करने का कार्य करते हैं, रामायण में वर्णन आता है भरत महाराज जी के संवाद के, जब जो भरत भरत जी थे, उन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया, कैकेयी का, क्योंकि उन्होंने उन्हें भगवान राम से दूर किया था। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, त्यज्यता ही कोटि वैरी सम, जो हमें भगवान श्री हरि से दूर करने का कार्य करे, उसे त्याग दो उसे। कोटि वैरी सम, ये सोच के त्याग दो कि मेरा सबसे बड़ा पापी शत्रु है ये। और वहां पे उन्होंने उल्लेख दिया था भरत महाराज का। भरत महाराज ने अपनी माँ का त्याग कर दिया था क्योंकि उन्होंने भगवान राम को उनसे दूर कर दिया था। तो उसी प्रकार से कंस जैसे मित्र जो हैं, या कंस के जैसे मित्र थे जो कि उन्हें भगवान कृष्ण से, जो कि उन्हें सतमार्ग पर चलने से बना कर रोक रहे थे, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। और खास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो हमें भगवान की भक्ति से दूर करने का कार्य करे। तो जब कंस का को पता लगा, इसी प्रकार 6 पुत्र तो मार दिए, तो जब 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी आए, तो बलराम जी को फोर्सफुली योग माया ने देवकी माता के गर्भ से निकाल के रोहिणी माता के गर्भ में रख दिया, जो कि वसुदेव जी की पहली पत्नी थी। रोहिणी माता के स्वयं की कोई संतान नहीं थी, तो उनको जो ये संतान रूप में बलराम जी गर्भ धारण हुआ, तो क्योंकि फोर्सफुली बलराम जी को एक गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में भेजा गया था, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी पड़ा। इसलिए बलराम जी को संकर्षण भी बोलते हैं। तो संकर्षण भगवान रोहिणी माता के गर्भ में आ गए। अब रोहिणी माता इस समय कहाँ थी? गोकुल में थी, नंद बाबा के पास। नंदगांव जो गोकुल क्षेत्र है, जहाँ पे नंद और यशोदा अपने नंद जी जो थे, वो समस्त ग्वालों के, जितने भी ग्वाले थे, उनके मुखिया थे। गोकुल के राजा कह सकते हैं हम उनको। मतलब छोटे मोटी हस्ती नहीं थी नंद बाबा, नंद जी थे, लेकिन उनकी भी कोई संतान नहीं थी। अब ये नंद और यशोदा और देवकी और वसुदेव, अगर इनकी थोड़ी विस्तार में जाएं, तो ये इन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करी थी, दोनों ने उनको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। तो प्रश्नी और सुतपा नाम से विख्यात हुए नंद बाबा और यशोदा। और इन्होंने जब तपस्या करी, तो इन्होंने प्रार्थना करी थी भगवान से कि हे प्रभु, आप हमारे पुत्र रूप में, आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए। अब भगवान कृष्ण ने बोला कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो मैं कैसे किसको पुत्र दे दूं, कि किसको भेजूं उनका पुत्र बना के, तो मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। तो 3 जन्म इन लोगों को आशीर्वाद मिला था पुत्र रूप में। तो देवकी माता को भी आशीर्वाद मिला वसुदेव जी के साथ, और नंद बाबा और यशोदा को भी मिला। अब दोनों के एक साथ पुत्र कैसे निभाएं? तो जब ये भगवान कृष्ण के आने से पहले संकर्षण जी जो रोहिणी माता के घर में आए थे, तो उस समय वसुदेव जी और नंद बाबा के पुत्र उत्पन्न नहीं हुए थे। और मतलब भगवान कृष्ण आने में भी 1 साल था। और इधर कंस को जब पता चला कि गर्भ ट्रांसफर हो गया है, तो उसको क्या लगा कि अ, देवकी माता का मिसकैरिएज हो गया है, उसको उनका कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। डर के मारे बच्चे ने अंदर ही दम तोड़ दिया। तो 7वें गर्भ को कंस ने सोचा कि ये तो मर गया, अंदर गर्भ में ही मर गया। लेकिन वास्तव में क्या हुआ था, वो 7वां गर्भ
ट्रांसफर कर दिया गया था रोहिणी माता की गर्भ में। तो वास्तव में बलराम जी देवकी माता के पुत्र हैं, लेकिन उनका पालन पोषण हुआ रोहिणी माता के द्वारा, जो कि नंद और यशोदा जी के साथ रह रही थी। और नंद और वसुदेव आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बहुत ही घनिष्ठ, मतलब इनका इनकी डिटेल्ड हिस्ट्री है, वैसे संभागवत वर्णन मिलता है, लेकिन हम कथा से थोड़ा सा भटक जाएंगे। लेकिन इसलिए क्योंकि वसुदेव जी को बंदी बना लिया था कंस ने, तो रोहिणी माता पे कोई कोई आंच ना आ जाए, क्योंकि वो भी उनकी पत्नी थी, तो इसलिए वसुदेव जी ने रोहिणी जी को नंद जी के पास भेज दिया था, उनके पास रहने के लिए। तो अब इस प्रकार बलराम जी का जन्म हुआ और बलराम जी को स्थानांतरण किया गया देवकी माता से रोहिणी माता की गर्भ में, जिससे उनका नाम संकर्षण पड़ा। तो उन्हीं बलराम जी का आविर्भाव दिवस हमने अभी 3 दिन पहले मनाया, और उनके वो भगवान कृष्ण के जन्म से 1 साल 15 दिन पहले 1 साल 15 दिन पहले उपस्थित हुए थे। तो ये जो संवाद हमें मिलता है, श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। अब जो फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे जो 19 तारीख आ रही है, इसमें भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं देवकी माता की गर्भ से। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को, अब हम लोग कथा सुनने से पहले हरिनाम क्यों करते हैं? हम लोग हरिनाम इसलिए करते हैं जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान की कथा हमारे मन में बैठ जाए, हम लोग भगवान की कथा में ध्यान लगा सकें, इसलिए हम सभी एक माला जप करते हैं। उसी प्रकार ये इसका देखिए, जो संवाद हमें भगवान कृष्ण के जन्म से ही मिलता है। जब भी भगवान कृष्ण को कहीं आना होता है, तो बलराम जी जो हैं, जो कि आदि गुरु हैं, पहले वो आते हैं उस गर्भ की सफाई करने के लिए कि भगवान कृष्ण यहाँ बैठ सकें, और उस जीव को के हृदय को शुद्ध करने के लिए, जिससे वो भगवान कृष्ण को धारण कर सके। तो देवकी माता के हृदय में, और ये भी नहीं कि ये जितने भगवान के अवतार हैं, बलराम जी हो गए या भगवान कृष्ण हुए, ये इस प्रकार पैदा नहीं होते जैसे कि हम आमतौर पे नॉर्मल बच्चा पैदा होता है। किस प्रकार से ये सब सर्वप्रथम जब भगवान बलराम जी आए, तो उन्होंने वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए, वो मानसिक रूप से, और मन से फिर वो देवकी माता के गर्भ में गए, और फिर देवकी माता के गर्भ से रोहिणी की गर्भ में गए। किसी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोई भी ऐसा चीज से भगवान उत्पन्न नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होना अर्थात किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जिससे कि जो कि नॉर्मल बच्चे की पैदा करने के प्रोसेस में होता है। तो ये डिफरेंस आता है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग क्या कहते हैं कि भगवान भी तो संसार में नॉर्मल बच्चे की तरह पैदा हुए, तो उनमें और नॉर्मल इंसान में क्या अंतर है? क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो नहीं जानते कि भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए, पैदा हुए। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए कभी भी कथा आप सुने किसी से, तो क्या उसका उसका बेसिकली हमें ये ध्यान ये रखना चाहिए कि वो व्यक्ति जो बता रहा है, वो किसी वैलिड सोर्स के आधार पर बता रहा है कि नहीं बता रहा है। क्योंकि बहुत सारे कथावाचक हैं जो अपनी अपनी हिसाब से बुद्धि के अनुसार बताते हैं, जो कि सही गलत हो जाता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जब अगले हफ्ते हम भगवान कृष्ण की जन्म की चर्चा करेंगे, किस प्रकार भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, कैसे देवकी माता के घर में जब भगवान कृष्ण जन्म लिए, और यशोदा जी के यहाँ भी जन्म लिया भगवान कृष्ण ने, क्योंकि दोनों को आशीर्वाद मिला था। ऐसा नहीं कि खाली देवकी जी की ही यशोदा भगवान कृष्ण पैदा हुए। भगवान कृष्ण ने 2 जगह जन्म लिया था। एक जगह एक देवकी माता के पास जेल के अंदर जन्म लिया, और एक यशोदा जी के साथ यहाँ जन्म लिया अपनी बहन सुभद्रा, जो की योग माया शक्ति अष्टभुजा दुर्गा के साथ पैदा हुए जुड़वा बच्चे के रूप में। तो 2 कृष्ण आए, किस प्रकार से वो 2 कृष्ण एक कृष्ण बने, उसकी कथा हम अगले हफ्ते सुनेंगे। तो आज बलराम जी की विशेष आशीर्वाद से हम लोग इस कथा को सुन रहे हैं, किस प्रकार से बलराम जी जब हृदय में जब बलराम जी की कृपा से ही हमें शुद्ध भक्ति का बल मिलता है। इसलिए सर्वप्रथम भक्ति आने से पहले बलराम जी का आना बहुत जरूरी है।
अब बलराम जी सबके जीवन में कैसे आएंगे? जैसे कि आपने सुना, अभी हम बोले थे बलराम जी आदि गुरु हैं, तो जितने भी वैलिड गुरु हैं, जितने भी गुरु आचार्य हैं हमारे, वो बलराम का ही स्वरूप समझे जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। लेकिन वो गुरु जो कि वैलिड परंपरा के अंतर्गत आ रहे हैं, तो अपने आपका विस्तार बलराम जी ने समस्त गुरु, जितने भी उच्च कोटि के वैष्णव गुरु हैं जो कि वैलिड परंपरा के अंतर्गत हैं, उनके माध्यम से भगवान बलराम ने अपना विस्तार कर दिया है। तो गुरु की शरणागति लेना बहुत आवश्यक है। अगर भगवान कृष्ण को अपने जीवन में हम लेके आना चाहते हैं, तो बलराम जी कृपा से हमें पहले बलराम जी को धारण करना पड़ेगा अपने हृदय में, यानी गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी। गुरु की शरणागति का अर्थ क्या है? गुरु अर्थात वह व्यक्ति जो कि भगवान कृष्ण के तत्व को जानता हो, जो कृष्ण तत्व को समझता हो, कौन कृष्ण है। जो पैसे के लिए या ढोंग करने के लिए गुरु या साधु का चेला नहीं पहन के बैठा हो। गुरु वह व्यक्ति है जो, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो कि 4 प्रमुख संप्रदायों में से कोई एक संप्रदाय के अंतर्गत आता हो। इस्कॉन, ये इस्कॉन एक स्कूल है जो कि ब्रह्म आदि माधव गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो आप अपने जीवन में जब भी गुरु बनाने का सोचें, तो इन 4 प्रमुख संप्रदायों में से ही किसी गुरु को अपना गुरु बनाइएगा, क्योंकि यही 4 मान्यता प्राप्त संप्रदाय हैं। इसमें पहली संप्रदाय है ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें गौड़िया मठ और इस्कॉन आता है। इस्कॉन के अंदर रह के आप किसी को गुरु बना सकते हैं, या गौड़िया मठ में भी जाके किसी गुरु बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्कूल जो हैं, गौड़िया मठ और इस्कॉन, ये ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। इससे जो भी ज्ञान आप लेंगे, वो ज्ञान आपको ऑथेंटिक वैलिड ज्ञान मिलेगा। और जो गुरु आप बनाएंगे, वो गुरु के अंदर इतनी शक्ति होगी कि आपको भगवत धाम ले जा सके। बिना गुरु कृपा से हम भगवत धाम के सफर को कंप्लीट नहीं कर सकते। शुरू कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीशन के लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी वर्णन गाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी श्री गुरु के जो गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद के दर्शन गुरु कृपा से ही होंगे। और गुरु अर्थात क्या है? गुरु अर्थात वह जिसको जिसको आत्म तत्व, भगवत तत्व और इन सबके बीच का कनेक्शन, इन सबका ज्ञान अच्छे से है और ऑथेंटिक ज्ञान है। जरूरी नहीं है गुरु साधु चोले में ही हो, गुरु किसी प्रकार, लेकिन उसके बाद मान्यता प्राप्त होनी चाहिए कि वो शिष्य धारण कर सके। नहीं तो क्या होता है, शास्त्र में आता है, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो दोनों ही फिर नरक में ठेलम ठेला खेलते हैं। अगर गुरु को ऐसा पकड़ लिया जो कि जिसको खुद ही ज्ञान नहीं है, जो सिर्फ भक्षण करने के लिए बैठा है, या जो सिर्फ पैसा लूटने के लिए बैठा है और लोगों की मानसिकता के साथ खेल रहा है, तो वो भी नरक में जाता है, और जिसने उस गुरु का धारण कर रखा है वो भी नरक में जाता है। तो गुरु को चुनना हमारे मनुष्य जीवन के लिए एक प्रमुख कार्य है, और उसको किस गुरु को चुना जाए उसका ज्ञान भी शास्त्र में देते हैं कि इन 4 प्रमुख संप्रदायों में से ही गुरु को चुनना चाहिए। पहली संप्रदाय मैंने आपको बताई, जिसके अंदर इस्कॉन आता है, ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय। दूसरी संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जिसके प्रमुख आचार्य हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो कि रामानुज संप्रदाय भी कहलाती है। ये भी, इसके अंतर्गत भी आप गुरु बना सकते हैं और उनसे उचित शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जिनके प्रमुख आचार्य हैं श्रीपाद विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जी, विष्णु स्वामी संप्रदाय के भी अंतर्गत आप गुरु बना सकते हैं और उनके अंदर शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और चौथी संप्रदाय है 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए हैं, सनत, सनातन, सनंदन और संत कुमार। ये 4 मानस पुत्रों से जो संप्रदाय चली वो 4 कुमार संप्रदाय कहलाती है, और इनके प्रमुख आचार्य हुए श्रीपाद निम्बाकाचार्य। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद विष्णु स्वामी, श्रीपाद निम्बाकाचार्य, ये साउथ इंडिया की तरफ ज्यादा फेमस हुए हैं। तो जनरली लोग वहां पर इन संप्रदायों के अंतर्गत रह के गुरु बनाते हैं, जब भी वो सोचते हैं, जब भी उनको ध्यान में आता है कि अब हमें गुरु बनाना चाहिए।
हमें अध्यात्म में और सीरियस होना है। और जो ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय है, जिसके अंतर्गत इस्कॉन आता है, वो नॉर्थ इंडिया की तरफ ज्यादा फेमस हुआ, जैसे गौड़िया वैष्णव कहलाया गया वो। गौड़ प्रदेश, इंडिया पहले दो भागों में प्रमुख विभाजित था। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, जो नॉर्थ इंडिया क्षेत्र था उसको गौड़ प्रदेश बोला जाता था। गौड़ अर्थात बंगाल, बंगाल प्रांत, और उस तरफ के बंगाली वैष्णव या वृंदावन क्षेत्र, तो ये सब नॉर्थ इंडिया की तरफ है। और जो साउथ इंडिया क्षेत्र था उसको द्रविड़ बोला गया है। तो द्रविड़ वैष्णव संप्रदाय, द्रविड़ वैष्णव के अंदर तीन संप्रदाय आती हैं जो मैंने आपको बताई, श्रीपाद रामानुजाचार्य संप्रदाय, श्रीपाद विष्णु स्वामी संप्रदाय और श्रीपाद निम्बकाचार्य संप्रदाय। इन चार संप्रदायों में संपूर्ण सनातन धर्म का ज्ञान टिका हुआ है। इनसे बाहर कोई भी आप ज्ञान लेंगे अगर, या किसी को भी गुरु बनाते हैं, तो सर्वप्रथम उस गुरु से पूछिए आपकी परंपरा कौन सी है, आप किस परंपरा के अंतर्गत आते हैं। अगर वो इन चार परंपराओं से बाहर की परंपरा बता रहे हैं तो फिर वो वैलिड नहीं है। खाली इन्हीं चार परंपराओं को आप समझें, जो कि बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि गुरु बिना हमें भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि गुरु जो है वो बलराम तत्व है, संकर्षण तत्व है, और गुरु की कृपा से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। क्योंकि उचित बल हमें गुरु की कृपा से ही मिलता है। नहीं तो आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी मुसीबत में डगमगा जाएंगे, या छोड़ देंगे, या जो हमने पढ़ा वो भूल जाएंगे, या जरा सी भी कोई परेशानी आई या कोई चिंता फिक्र का माहौल बना, तो तुरंत भगवान संबंधित सभी चीजें वाइप आउट हो जाएंगी, दिमाग से हो जाती हैं जनरली। ये आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो गुरु अगर हमारे साथ हैं तो आंतरिक हमें एक सपोर्ट मिलता है, और अगर वो सदगुरु हैं तो आप उनसे किसी प्रकार का भी प्रश्न उत्तर या कोई भी शंका है वो समाधान पूछ सकते हैं, और उसका एक उचित जवाब आपको मिलेगा। तो बलराम जी का संवाद सुन रहे थे, जो कि आदि गुरु है। उन्हीं की ही कृपा से हम लोग आज भक्ति भजन साधन कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिए हुए बल को आज हम प्रयोग करके अपने जीवन में भगवत गीता के ज्ञान को टिका पा रहे हैं और उसके अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पूरा हफ्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है। 19 तारीख को भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। फिर 19 तारीख 15 दिन बाद 3 सितंबर को राधा अष्टमी है, राधा रानी का जन्मदिन है। और राधा अष्टमी के दौरान भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि राधा रानी जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, वो किस प्रकार से भगवान के सभी कार्यों में सहयोग करती है, कैसे वो जीवों के लिए, हम सभी के लिए किस प्रकार से वो सिग्निफिकेंट, हम कैसे समझ सकते हैं राधा रानी को। हम कैसे, जब हम अभी राधा रानी जो है वो भगवान की सबसे निकटतम शक्ति जिसे कहा गया है, जो कि संपूर्ण भगवान कृष्ण की जो कि वैकुंठ जगत और संपूर्ण गोलोक वृंदावन को जिन्होंने जिस शक्ति के माध्यम से चल रहा है, वो राधा रानी के अंदर कंट्रोल्ड है शक्ति। तो राधा रानी के तत्व को समझना, राधा रानी को समझना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे पहले हमें स्वयं को समझना बहुत जरूरी है। इस बात का मनन होना बहुत जरूरी है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं इन सभी सबों से लिंक्ड हूँ। राधा रानी, बलराम, कृष्ण, ये सब मेरे ही हैं और मैं इनका हूँ। ये कोई अलग 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 नहीं है, ये कोई अलग इंसान नहीं है जिनकी बातें कर रहे हैं। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। तो मुझे अपने आप को समझना है, तभी मैं भगवान कृष्ण को, राधा रानी या बलराम जी या किसी भी आध्यात्मिक तत्व को समझ पाऊंगा। अगर मैं अलगाव की भावना रखूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मेरा परिवार है, मेरा एक समाज है, मैं संसार में रह रहा हूँ, ये तो भगवान हो गए, मंदिर में जाएंगे तब मत्था टेक के आ जाएंगे बस। अगर ऐसी भावना हमारी रहेगी तो कभी भी हम कृष्ण तत्व को, राधा तत्व को या बलराम तत्व को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या जरूरी है, भगवत गीता के अनुसार हमने समझा आत्म तत्व, मैं वास्तव में आत्मा हूँ। और आत्म तत्व के बाद अभी हम भगवत तत्व की चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि एक माला जप हम सभी साथ मिलकर करेंगे, जिससे कि हमारा मन शुद्ध हो सके और फिर हम भगवत गीता के 8वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे।
हमने 6 श्लोक पढ़ चुके हैं 8वें चैप्टर के, और आज उसी 7वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे, और उससे पहले लेकिन एक माला जप। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपनी माला थैली आप ले लें, और चाहें तो आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, जिससे कि हम संकीर्तन का लाभ उठा सकें। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने। नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे
Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare 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 Ram 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Ram Rama Ram Rama Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram Rama Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare 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 Ram Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Ram Rama Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Ram Hare Ram Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ram Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Ram Rama Ram Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram Krishna Ram Hare Ram Hare Ram Hare Hare Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Ram Krishna Ram Ram Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ram Hare Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Hare Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Krishna Hare चैतन्य Rama प्रभु Rama Rama Hare नितानंद Hare श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप माला ना हुई हो तो कृपा करते रहिएगा, हम कथा में आगे बढ़ रहे हैं। तो 8वां अध्याय 7वां श्लोक आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है भगवत गीता? जी प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। दूसरा अध्याय है ये भगवत तत्व के ज्ञान से संबंधित। पहला अध्याय 7वां चैप्टर जो कि हमने समझा था कि भगवत ज्ञान, भगवान किसे कहा गया है और कौन व्यक्ति भगवान शरण लेता है, कौन नहीं लेता, भगवान और देवी देवताओं में क्या अंतर है, ये भी अंतर हमने स्पष्ट किया था। किसी को कुछ ध्यान है? हमारे बीच में भक्त माता, कोई पितर या भक्त या कोई प्रभु जो समझ पाए हो कि भगवान में और देवी देवताओं में क्या अंतर है? Any wild guess? कोई नहीं? किसी को ध्यान नहीं? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आलू बताइए। प्रभु देवी देवता हमने समझा था कि भगवान के पार्षद के रूप में काम करते हैं। तो जो भी हम उनके निमित्त पूजा पाठ करते हैं और जो भी चीजें हम आज करते हैं, अगर उनके कंट्रोल में है तो वो चीजें हमें देवी देवता से प्राप्त होती है। तो एक तरह से कि वो एक अथॉरिटी है और उनकी एक लिमिटेशन है जिससे हमें वो चीजें प्राप्त होती हैं। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान हमारे सारी चीजों को समझते हैं। तो कई बार भगवान हमें वो चीज देते हैं जो हमारे लिए जरूरी हो, ना कि वो चीज जो हम मांग रहे हो। तो ये एक बेसिक अंतर मुझे समझ में आया।
धन्यवाद प्रभु जी। तो आपके हिसाब से देवी देवता भी भगवान पे निर्भर हैं किसी प्रकार की जीव की इच्छा को पूरा करने के लिए, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल प्रभु। धन्यवाद प्रभु। और कोई पॉइंट जो हमने सीखा? क्या अंतर है देवी देवता में और भगवान में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरे हाँ, मेरे हिसाब से एक जो मेरे को लगता है अंतर कि बाकी जो देवी देवता है उनकी भी एक जैसे जन्म और उसका वो होता है, और भगवान जो है वो अजन्मे है, लाइक उनका कोई वो नहीं होता। धन्यवाद, बिल्कुल सही। देवी देवताओं का भी अपना एक लिमिटेड स्पैन है, लेकिन उसमें कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो कि भगवान के प्रमुख पार्षद हैं। जैसे सदाशिव, हम भगवान कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं, तो उनका भी उनको वो भी शरीर नहीं छोड़ते हैं, सदाशिव हो गए। और दुर्गा माता भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं। लेकिन इंद्र आदि जितने देवी देवता हैं, इंद्र तो एक पोस्ट है, इस पोस्ट को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को आप भी बन सकते हैं। उसी प्रकार इंद्र, ब्रह्मा, ये सब पोस्ट है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो ये पोस्ट चेंज होती रहती है, आज इंद्र कोई और है, कल कोई और होगा, अपने अपने कर्मों के अनुसार। और वो जो इंद्र बना है उसको भी अपने कर्म के अनुसार या तो उच्च लोगों की प्राप्ति होगी, या उसे फिर से इस जंक्शन पॉइंट पृथ्वी पर आना पड़ेगा मनुष्य बनने के लिए, ताकि उसके आगे का जीवन निर्धारित हो। तो देवी देवताओं का भी एक लिमिटेड स्पैन है, जैसे माता जी ने बताया। और क्या हमने सीखा था प्रभु जी? जी प्रभु बताइए। आई थिंक हमने एक सीखा था कि उनके भगवान और देवी देवता में एक और डिफरेंस ये है कि हाँ, भगवान का जो वो कलर है, या जो अपन बोल सकते हैं जो तेज है कर, वो देवी देवताओं जैसे मतलब कहीं ज्यादा है। इसका एक कोई स्पेसिफिक श्लोक तो नहीं आया था, लेकिन बात आपने सही बोली है कि भगवान स्वयं प्रकाश में है, देवी देवता उन्हीं से ही प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। एक प्रकार से ये कोई ऐसी चीज जो आप सभी को ध्यान हो, जो हमने पढ़ी है, जो भगवान कृष्ण ने खुद बोला पिछले अध्याय में, कि देवी देवताओं से संबंधित बहुत सारा ज्ञान दिया था, कम से कम 5-6 श्लोक हमने पढ़े थे। पिंकी माता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? अनम्यूट, आप अनम्यूट हैं इस समय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, टेल मी। जहाँ तक मुझे याद आता है तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि हर कार्य का कारण मैं ही हूँ। मतलब अगर कोई जल है तो जल में जो जल का पीने पे जो आनंद है वो आनंद भी मैं ही हूँ, जल का स्वाद भी मैं ही हूँ। किसी देवता ने कभी क्लेम नहीं किया कि जो सार है वो सिर्फ मैं ही हूँ। तो मुझे श्लोक तो याद नहीं है, बस मुझे एक बात ध्यान है कि हर कार्य का कारण जो भगवान ने स्वयं ही कहा है, जो तुम पानी पीते हो उस पानी का स्वाद भी मैं हूँ। और मतलब मैं ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, बट नहीं, बिल्कुल सही आपने बताया प्रभु, बिल्कुल एकदम मेन पॉइंट है ये, आपने जो मेन पॉइंट पे हिट किया है। भगवान कृष्ण ने बोला था जल का स्वाद मैं हूँ, जो भी सोर्स, हर समस्त कारणों का कारण भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भगवान जो है, जिसको भगवान कहा जाए, वो वास्तव में व्यक्ति कैसे, या वह जीवात्मा या वो परमात्मा कैसी होनी चाहिए? जल का स्वाद, हर कारणों का कारण वही होना चाहिए, तभी वो भगवान कहलाएगा। और भगवान कृष्ण यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, जैसे हमने सीईओ का एग्जांपल समझा था। कोई अपने को सीईओ किसी कंपनी का कब तक क्लेम नहीं कर सकता जब तक वो खुद सीईओ ना हो। इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि वो घमंड कर रहा है, अपने को देखो ढिंडोरा पीट रहा है कि मैं सीईओ। वो सीईओ है, वो मालिक है कंपनी का, तभी तो बोल पा रहा है। कोई रिसेप्शनिस्ट या कोई क्लर्क थोड़ी अपने को सीईओ बोल पाएगा।
वो सभी उस सीईओ के अंतर्गत काम कर रहे हैं अपना अपना, क्योंकि उससे उन्हें शक्ति मिल रही है काम करने की, लेकिन वो मालिक नहीं है। मालिक तो एक ही है जो अपने को क्लेम कर सकता है, और उसी मालिक ने यहाँ भगवत गीता के 7वें अध्याय में क्लेम किया, जैसे प्रभु जी ने बताया कि जल का स्वाद मैं हूँ। जो आप जल पी के स्वाद अनुभव कर रहे हैं, उस स्वाद का कारण भगवान है। भगवान कृष्ण ने कहा मैं हूँ। बलवान पुरुष का योग्य बल मैं हूँ। जो कि बलवान पुरुष होता है, उसका जो योग बल जो कि दूसरों की सहायता के लिए कार्य में आता है, उसका बल भगवान कृष्ण स्वयं है, वर्णन किया। और तो और भगवान ने ये भी बोला, आपको ध्यान होगा, अगर किसी देवी देवता की उपासना आप करते हैं तो आपकी श्रद्धा को उस देवी देवता में स्थापित करने वाले भी भगवान हैं। जैसे किसी को गणेश जी बहुत प्यारे लगते हैं, किसी को दुर्गा जी बड़ी प्यारी लगती हैं, उनके अलावा वो सुन नहीं सकते किसी और का नाम यश। जब भी पूजा करेंगे बस दुर्गा जी के अंतर्गत है, गणेश जी के अंतर्गत, शिव जी के अंतर्गत है। तो ये जो आपके मन में उस प्रमुख प्रति देवी देवता के प्रति जो भाव जागृत हुआ है, उस भाव को जागृत भी भगवान कृष्ण ने किया है। ये भी हमने पढ़ा था। श्लोक नंबर याद है किसी को? श्लोक नंबर 21 या 22 था वो, 7वें चैप्टर का, जिसमें भगवान ने कहा कि किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा भी किसी के अंदर जागृत करनी है तो मेरे कारण से ही हो रही है। इक्कीस नंबर श्लोक है, याद रखिएगा। जिससे आगे आप उसमें भगवान ने बोला था कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। अब देवी देवता स्थित नहीं है परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप में कौन स्थित है? कृष्ण, आपके भी और मेरे भी। तो वही भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। तो परमात्मा रूप में स्थित है, और जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो अगर कोई भक्ति कर रहे हैं हम किसी देवी देवता की, तो उसके प्रति जो श्रद्धा भाव हमारे मन में आया है, वो पैदा करने वाले भी भगवान ही हैं। अन्यथा हम नहीं टिक पाएंगे, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सॉरी, जो एक चीज और मैं शेयर करना चाह रहा था, जो समझ में आया कि ऐसा क्यों है, वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा था, बर्थ और डेथ के बीच में चॉइस आती है, और ये चॉइस जो है, ये हमें आजादी, जो हमारी स्वतंत्रता है, वो भगवान ने दी हुई है कि तुम जो चूज करोगे, मैं उसमें तुम्हें समर्थ बना दूंगा। और अगर तुमने चूज ही कोई देवता किया है तो तुम उसी को, मतलब ये समझ में आया मुझे कि क्योंकि चॉइस की वजह से भगवान भी अपने भक्त की चॉइस पहले रखते हैं और उसको वो पूरा करते हैं। बिल्कुल हरे कृष्ण। बिल्कुल सही आपने बोला। चॉइस वाला जो फैक्टर है वो हर पल हमारे साथ चलता है, चाहे आप अच्छा करें बुरा करें, आप कथा में जाएं या आप मूवी देखने जाएं, या आप किसी देवी देवता को चुने या स्वयं परमपिता परमेश्वर कृष्ण को चुन लें। किसी को भी चूज करने का अधिकार, उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस हम सभी जीवों को प्राप्त है, और उस इंडिपेंडेंस में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। और ये भी हमने पढ़ा था कि इस पूरी भगवत गीता को जब हम पढ़ लेंगे, तो आखिरी में जो 18वें अध्याय का 77वां श्लोक या 78वां श्लोक है, भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, मैंने तुम्हें समस्त प्रकार का ज्ञान प्रदान कर दिया है, अब यथा इच्छासी तथा कुरु, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा काम करो। तो भगवान यहाँ पर अपना रोल क्या है, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए सही होगा अगर तुम उसे फॉलो करोगे, नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ, चिंता मत करो। कभी तो झुकना ही, कभी तो समझोगे। जिस दिन समझोगे उस दिन से मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। तो ये भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा योगदान है। शास्त्रों में मिलता है कि कोई विमुख व्यक्ति भी है, कोई बिल्कुल निपट नास्तिक व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी है, जो भगवान को नहीं मानता है, नहीं जानता है उनकी लीला के बारे में, जो सिर्फ अपने मन के हाथों नाच रहा है, उसके साथ भी भगवान कृष्ण खड़े हैं, उसकी प्रतिपल रक्षा कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कब ये मेरी तरफ जुड़े, हल्का सा मेरा उन्मुख हो तो मैं इसको किसी से जोड़ूं जिससे कि और आगे बढ़े मेरी भक्ति में। तो भगवान कृष्ण सभी जीवों को स्वतंत्रता प्रदान करके उनको सही गलत का ज्ञान देते हैं। अब वो हमारे ऊपर है, हम क्या करें। अब अगर किसी देवी देवता को हम पूजा करते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि
वो देवी देवता भी जो हैं, या वो जो देवता भी हैं, वो भी भगवान कृष्ण से ही अप्रूवल लेटर लेके आ रहे हैं ताकि वो आपकी इच्छा को पूरा कर सके। स्वयं किसी देवता के अंदर भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बलबूते इच्छा पूरी कर सके, तो वो भी भगवान पे ही आधारित है। तो ये अंतर है भगवान में और देवी देवता में। तो अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप देवी देवताओं के पास जाना चाहते हैं या सीधा भगवान कृष्ण पे ही जाएं। अब भगवान कृष्ण, अगर आप सीधे भगवान कृष्ण से ही कुछ मांगते हैं तो वो भी पूरी होगी इच्छा आपकी, ऐसी बात नहीं कि पूरा नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ, इसका सीधा सीधा हमें क्या मतलब समझ में आता है कि हमें ये असल लिंक जो है हमारा, जो भगवान से है, वो लिंक हमें पता लग जाएगा। अभी हमें किसी कंपनी के मालिक से जान पहचान निकालनी है तो निकली हुई, अच्छा कंपनी के मालिक को हम जानते नहीं है, लेकिन इसलिए हम क्लर्कों के आगे, इधर उधर आगे, हम छोटे मोटे कर्मचारियों के आगे चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जब हमें सीधे मालिक से जान पहचान हो जाएगी तो हम इधर उधर क्यों जाएंगे, हम सीधा मालिक से जाके मिलेंगे ना, उस कंपनी के मालिक जो है। अब लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि आज हमें, मुझे पता लग गया कि भगवान सर्वोपरि हैं, देवी देवता छोटे हैं, उनसे हमें बात नहीं, तो उनको तिरस्कार करना शुरू कर दें या उनकी रिस्पेक्ट ना करें। ये शास्त्र कतई अनुमोदित नहीं करता है। शास्त्र वर्णन करता है कि सभी देवी देवताओं को आपको हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है, हमको रिस्पेक्ट प्रदान करनी है, उनको ग्रेटिट्यूड देना है। उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगनी है, अगर मांगना है तो उनसे एक ही चीज मांगिए कि किसी प्रकार मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति मिल जाए बस। जब कोई भी देवी देवता ये मांग सुनता है किसी व्यक्ति की, तो बड़े उल्लास से, बड़े हर्षोल्लास से वो इच्छा को पूरी करता है। क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम बिजनेस कर रहे हैं देवी देवताओं के साथ। गणेश जी के पास जाते हैं, गणेश जी मैं आपको लड्डू का भोग लगाऊंगा, मेरी नौकरी लगवा दो, या मेरे 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 कष्टों को दूर कर दो, विघ्न हरता कष्ट हरता। उनको उनका उनका भजन ही हमने लग दिया, विघ्न हरता कष्ट हरता। अरे विघ्न हो तो होने दो, मैं गणेश जी क्यों नहीं उपासना कर सकता बिना विघ्नों के, विघ्न आए चाहे ना आए, मैंने क्यों उनको मैं विघ्न हरता के रूप में ही देखता हूँ। यानी मैं उनसे बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा जब तक वो विघ्न दूर कर रहे हैं तब तक वो मेरे लिए गणेश जी हैं, गणपति हैं। और जिस दिन उनको स्थापित करने के बाद ही मेरे विघ्न दूर नहीं हुए, तो बस अब गणेश जी आपके बस की नहीं है, अब मैं किसी और के पास जा रहा हूँ। और वहीं हम अपना देवता चेंज कर लेते हैं। अब दुर्गा जी के पास जाएंगे, दुर्गा जी की उपासना करेंगे, फिर दुर्गा जी से कुछ बात सॉल्व नहीं हुई तो राम जी के पास जाएंगे, राम जी से कुछ सॉल्व नहीं हुआ तो शनि देव जी पे तेल चढ़ाने चले जाएंगे, शनि देव जी को फिर 9 ग्रहों की पूजा करने लग जाएंगे। तो ये बिजनेस माइंडेडनेस हमें खत्म करनी है। उस बिजनेस माइंडेडनेस को भगवान कृष्ण हम वर्णन कर रहे हैं कि अगर कुछ चाहिए भी हमें, उसके लिए भी हमें अपने पिता से मांगना है। और फिर पिता, भगवान कृष्ण के साथ एक और चीज भी है, आपकी हर इच्छा को पूरा नहीं करेंगे वो देखेंगे किस इच्छा में आपका फायदा है। एक पिता की तरह से जैसे रोल होता है, पिता से पुत्र मांगता है, पापा मुझे गाड़ी चाहिए। अब पापा देखता है कि पिता देखता है कि अच्छा ये गाड़ी में से दिला दूंगा तो ये पढ़ाई में ध्यान रखेगा नहीं, इसको ये खेल खेल में लग जाएगा, तो मना नहीं करता वो टटोलता है सही समय आने पर तब दिलाऊंगा पहली बार। लेकिन जब पिता उस समय मना करता है मना करता है तो बेटे को बुरा तो लगता है कि मैंने पिता से मांगा, मुझे नहीं मिला। लेकिन वास्तव में पिता का क्या भाव था, अपने पुत्र को गलत चीजों से या उसका कोई किसी प्रकार से नुकसान ना हो उससे बचाने के लिए उसको मना किया गया था। वैसे ही भगवान कृष्ण है, हर चीज इच्छा पूरी नहीं करेंगे, समय आने पर पूरी करेंगे। जब देखेंगे ये आप सामर्थ्यशाली हो गए हो, संभाल सकते हो इसको, तभी आपको यश वैभव देंगे। लेकिन उस यश वैभव को कभी नहीं देंगे जिस यश और वैभव में फंस के आप भगवान को ही भूल जाओ, इस संसार में ही लिप्त हो जाओ बुरी तरह से, जन्म मृत्यु के चक्कर और जो कि आत्म तत्व ज्ञान है उसको अगर आप भूल जाओगे तो वैसा यश वैभव कभी आपको नहीं प्रदान करेंगे। इसलिए कई बार भगवान अपने भक्तों का सामर्थ्य हर भी लेते हैं। जैसे कि गरीब, कई बार ऐसा देखा जाता है विष्णु भक्त कई बार बहुत गरीब होते हैं, बहुत ही विष्णु जी के उपासक हैं, कृष्ण भगवान के उपासक हैं, लेकिन देखा जाता है कि वो उनका बहुत दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। ये सुदामा जी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन उसके पीछे रीजन होता है कि जिस कारण से दरिद्र है। और जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर अब ऐसी मानसिकता आ गई है कि अब इसको चाहे कितना ही समाज का राजा क्यों ना बना दिया जाए, ये गलत मार्ग को नहीं पकड़ेगा,
तो सामर्थ्य भगवान फिर प्रदान करते हैं। लेकिन देवता, देवी देवता के साथ देखा गया है, देवी देवताओं के साथ, कि वो आप किसी देवता की उपासना करेंगे तो आपको तत्क्षण उसका वरदान दे देंगे बिना सोचे समझे कि आपको भला है कि बुरा है इसमें। जैसे ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने मांगा कि मैं ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना मैं स्वर्ग, ना मैं जमीन पे मरूं, ना आसमान में मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं। तो इनडायरेक्टली अमरता का वरदान मांग लिया। पहले तो सीधा मांगा था कि मैं अमर हो जाता हूँ। हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद महाराज जी के पिता थे, उन्होंने, आप सभी जानते होंगे कथा उनमें, लेकिन जिनके लिए नरसिंह भगवान पैदा हुए। अब भगवान को एक ऐसा सिचुएशन में लाके खड़े हो गए भगवान के, मैं कैसे इसका हरण करूं। तो एक नई योनि भगवान ने बनाई, नरसिंह योनि, जिसका शेर जैसा मुख था और शरीर मनुष्य जैसा था। और किसी ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना किसी जीवित वस्तु से मरूं, ना मृत वस्तु से मरूं, ये तक वरदान मांगा था। तो नखूनों का प्रयोग किया, जो ना जीवित है ना मृत है। जीवित कैसे हैं? क्योंकि बढ़ते हैं, इनकी बढ़ोतरी होती है। और मृत कैसे हैं? इनको काटो तो दर्द नहीं होगा। तो नखूनों से मारा हिरण्यकश्यपु को। तो देवी देवताओं के साथ जनरली देखा गया है कि वो तत्क्षण वरदान देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो वरदान देते हैं वो सोच समझ के देते हैं। तो यहाँ पर अंतर ये नहीं कि इसका मतलब कि हम देवी देवताओं का तिरस्कार करना शुरू कर दें, ऐसा हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। इज्जत और रिस्पेक्ट सभी देवी देवताओं की करनी है। शरण सिर्फ अपने पिता की लेनी है, क्योंकि वही हमारे सच्चे हितैषी हैं, कृष्ण। शरण में जाना है तो सिर्फ कृष्ण की जाए। देवी देवताओं के पास अगर जाते हैं मंदिर में, तो आप उनसे प्रार्थना करें कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में दृढ़ता प्रदान करें, हमारी श्रद्धा को निष्ठा बनाएं। और जब मेरी श्रद्धा निष्ठा में बदल जाएगी तो जरूर फिर हम भगवान की भक्ति में दृढ़वत टिक पाएंगे। नहीं तो जब तक श्रद्धा निष्ठा में नहीं है और हम देवी देवताओं के चक्कर में लगे हुए हैं, और तब तक अनर्थ हमारे हृदय में तो है ही ना, अनर्थ तो खत्म नहीं हुए। अब वो जो अनर्थ है हमारे हृदय के, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। और जब वो आगे नहीं बढ़ने देंगे तो हम बिजनेस ही करेंगे फिर भगवान से बचा कि भगवान मुझे इतना तो मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान आप मुझे ये कर दो तो मैं दान दे दूंगा, भगवान आप मैं आपके दर्शन करने आऊंगा, मैं चद्दर चढ़ाने जाऊंगा। जब तक इच्छा पूरी हो रही है तब तक सब काम हो रहा है। तो इसे कहा गया है व्यवसाय। हम व्यवसाय करते रहेंगे क्योंकि अनर्थ मन में बैठे हुए हैं। इन व्यवसायों से बचना है हमें। तो ये हमने समझा था पिछले अध्याय में, देवी देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है। भगवान की कृपा से ही देवी देवता सभी कार्य कर रहे हैं। हमें सभी देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन शरण जो है वो कृष्ण की लेनी है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। 8वें अध्याय को हम पढ़ते आ रहे हैं। 8वें अध्याय में हमें अभी तक भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पुनः फिर से वो ज्ञान लेना प्रारंभ किया है, जो अब तक वो सुनता आ रहा है कि वो आत्मा क्या है, किस प्रकार से मृत्यु के समय भक्ति में लगने लगती है, क्या गति होती है। तो उसमें भगवान ने क्या वर्णन किया। भगवान ने कहा विनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो भगवान फिर से उसको रिवाइज करा रहे हैं कि ऐसे जो जीव है वो अविनाशी है और वो परा प्रकृति का पार्ट है। आपको ध्यान होगा हमने परा और अपरा 2 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया था। परा अर्थात इस संसार से परे, स्पिरिचुअल एनर्जी, भगवान की आह्लादनी शक्ति, जिसके आप और मैं भाग हैं। हम सभी परा प्रकृति के हैं। हमें क्या कोई मार सकता है, ना डुबो सकता है, ना जला सकता है, ना काट सकता है। हमारा किसी प्रकार से कोई हनन कर ही नहीं सकता। लेकिन ये परा प्रकृति जो है ये अपरा प्रकृति के पीछे आच्छादित है, छुपी। अपरा प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 3 सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर हो गए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने हुए शरीर को स्थूल शरीर बोलते हैं, जो कि आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। मैं आप या हम जो एक दूसरे को आईने में देखते हैं तो वो स्थूल शरीर है। इस शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर होता है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। हम सबका अपना मन है, हम सबकी अपनी बुद्धि है, हम सबका अपना अपने लेवल पे अहंकार है। सब इन तीनों में डिफरेंस है। तो इससे ये है सूक्ष्म शरीर, और इस सूक्ष्म शरीर के पीछे है आत्मा, जो कि हम स्वयं बैठे हुए हैं। तो ये असल में हमारा इस समय सिचुएशन है। पोजीशन क्या है? हम ये शरीर नहीं है,
हम इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के पीछे बैठी हुई आत्मा है, जो कि शरीर को उसी प्रकार चला रही है जैसे कि एक कार को एक ड्राइवर चलाता है। जब तक वो ड्राइवर उस कार के अंदर बैठा है तब तक वो कार चल रही है। जिस दिन वो ड्राइवर उस कार से उतर जाएगा, वो कार जहां खड़ी है वहीं खड़ी रह जाएगी। तो ये ज्ञान भगवान ने बताया। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। फिर हमने देखा कि ये जो शरीर है, स्थूल शरीर है, इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये हमने समझा था पिछली बार। कोई भी शरीर आप लीजिए, वो पैदा होता है, बढ़ता है, कुछ समय तक स्थिर रहता है जिस अवस्था में है, कुछ उत्पादन करता है, फिर क्षीण होता है और फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर है, पैदा होता है, बचपन से कुमार अवस्था तक बढ़ता है, कुमार अवस्था के बाद जब विवाह होता है युवा अवस्था में, फिर संतान उत्पत्ति करता है, संतान उत्पत्ति के बाद शरीर क्षीण होना शुरू होता है, क्षीण होने के बाद वृद्धावस्था प्राप्त करता है और फिर नष्ट हो जाता है शरीर। तो कोई भी संसार में जो अविनाशी अपरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर ये 6 प्रकार के चेंज आते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का जो शरीर है उसमें चेंज नहीं आते हैं। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर थे तो 122 साल रहे संसार में। 122 साल तक उनकी उम्र एक 16 वर्ष के बालक के समान बनी रही। जिस प्रकार का 16 वर्ष का बालक होता है, वैसी अवस्था उनकी 122 साल तक थी। तो उनके शरीर में ये परिवर्तन नहीं आए। तो ये भी एक प्रूफ है कि वो भगवान है, क्योंकि उनका शरीर जो है वो दिव्य है, उसमें 6 परिवर्तन नहीं आते। और कोई भी शरीर आप लीजिए, आपका, मेरा, किसी का भी, किसी जीव का शरीर लीजिए, उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन आएंगे ही आएंगे, जो हमने वर्णन किए। और फिर भगवान ने सबसे अंत में भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताया, 5वां श्लोक, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र संदेह नहीं। और जीवन भर, जीवन के अंत में जिसने भगवान कृष्ण का स्मरण कर लिया है, वो भगवान कृष्ण के समान ही शरीर प्राप्त कर लेगा, जिसमें 6 परिवर्तन नहीं आएंगे। 6 इसलिए तो कहा जाता है कि जब आप वैकुंठ को प्राप्त कर लिया, आपकी फिर मृत्यु नहीं है, फिर आपको ना बुढ़ापा आएगा ना बीमारी लगी। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव में है ही नहीं। भगवान का स्वभाव क्या है? सत्य चित आनंद। सत्य चित आनंद में सबसे पहले आता है सत्य, इटर्नल, जो कि हमेशा एक जैसा बना रहे, उसमें कोई चेंज, कोई बदलाव ना आए। वो चेंज बदलाव क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी वो सत्यचित आनंद नहीं है। और सत्यचित आनंद होने का प्रोसेस क्या बता रहे हैं भगवान? अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करो, वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। बिल्कुल डाउट मत रखिए आप कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति होगी कि नहीं। क्यों नहीं होगी? भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। इसमें आप विश्वास करके आगे बढ़े। तो वही भगवान वर्णन कर रहे हैं कि लेकिन भगवान का स्मरण होना अंतकाल में इतना सरल नहीं है। ये उसी प्रकार है जैसे कि आपको एग्जाम देना है 6 महीने बाद, और आपने सोचा पढ़ाई तो मैं एक रात पहले ही करूंगा। तो कई बार तुक्का लग जाता है कि पूरे साल भर आपने मस्ती काटी और एक रात पहले पढ़ाई करके पेपर निकाल लिया। ऐसे तुक्के लग जाते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में अगर आपको पेपर 6 महीने बाद निकालना है तो पढ़ाई आपको अभी से करनी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई रोज करनी है। तो वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हमें ज्ञान थोड़ा थोड़ा अर्जित रोज करना है। ये नहीं कि हमें मृत्यु के समय तो नाम लेना है, नाम ले लेंगे। मृत्यु के समय वही चीज याद आएगी जहां पे हमारी कॉन्शियसनेस लगी हुई है। तो कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा रोल है भक्ति में। अगर आप भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं तो आपको कृष्ण कॉन्शियस बनना ही पड़ेगा, उसकी आदत डालनी ही पड़ेगी। नहीं तो मृत्यु के समय जैसी कॉन्शियसनेस होगी, किसी कॉन्शियस होती है घर गृहस्थी में कि मेरा घर इतना बड़ा मैंने बनाया, मेरा परिवार इतना बड़ा, मैं छोड़ के जा, तो घर गृहस्थी की कॉन्शियसनेस से ही बाहर नहीं निकल पाता इंसान। तो उसी घर में दोबारा कीड़ा बन के, या अब जरूरी तो है नहीं अगली बार फिर से मनुष्य मिलेगा, लेकिन घर के प्रति कॉन्शियसनेस थी तो उसी घर में छिपकली, कीड़ा, कॉकरोच या कोई भी जीव जंतु बन के अपने कर्म के अनुसार पैदा हो जाता है। कुत्ते बिल्ली उसी घर के आसपास कोई पैदा हो जाता है बन के। जैसे हमने एक कथा पिछली बार सुनी थी, एक व्यक्ति इतना घर के प्रति आसक्त था
उसने अपने परिवार के लिए फ्यूचर प्लानिंग करते हुए बहुत बड़ा घर बनाया। अब घर बनाया इतना बड़ा ताकि मेरे बच्चे इसमें खुश रहें, खुशी रहेंगे, एकदम चिंता, कोई टेंशन नहीं करेंगे, मतलब आपस में राजी खुशी से रहेंगे। पूरी जिंदगी भर की कमाई उस घर में लगा दी, और जब अभी भोग ही रहा था उस घर के सुख को तो मृत्यु आ गई। अब जब शरीर छूटा तो घर के छूट रहा था, तो उस समय घर के प्रति इतनी आसक्ति थी कि छूट नहीं पा रहा था शरीर। कितना बड़ा मैं परिवार के साथ जीना चाह रहा था, इस घर में राजी खुशी रह के अपने बच्चों के साथ थोड़ा दिन व्यतीत करना चाह रहा था। इतना बड़ा मैंने घर बनाया, लेकिन सब व्यर्थ चला गया। मैं तो जा रहा हूँ संसार से। लेकिन उस घर के प्रति इतनी आसक्ति, परिवार इतनी आसक्ति थी कि शरीर छूट गया उसी भावना में। अब उस क्योंकि घर के प्रति भावना थी तो जन्म कहाँ मिला? उसी घर के बगल में एक धोबी का घर था। धोबी के घर में बालक के रूप में पैदा हुआ, धोबी का संतान बन के। अब जो धोबी की संतान बना, धोबी का क्या कार्य है? कपड़े धोना और स्त्री करके लाना घर में। तो ये अब इसका ये काम हो गया कि उसी घर के लोगों के लिए, जो उसके बच्चे उसमें रह रहे थे, उनके कपड़े आते थे अब इनकी दुकान पर धुलने के लिए और प्रेस करवाने के लिए लेके आते थे। तो ये का कार्य क्या था? पहुंचाना वो कपड़ों को उनके घर पे। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी कारण से कोई कपड़ा कम रह गया, नहीं पहुंच पाया। तो उस घर के ही बच्चों ने क्या करा, चोरी का इल्जाम लगाया इस पे कि तुमने हमारा कपड़ा चुरा दिया, और खूब पीटा उसको। ये देखिए क्या स्थिति है, कैसी स्थिति जीव की होती है। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में इन्हीं बच्चों के लिए इतना बड़ा घर बना के गया, इतना सवर के गया, खाली भावना उस घर में रह गई, तो उसी घर के प्रति, उस घर के पास एक धोबी के घर में जन्म मिला, और आज वही बच्चे उसको पीट रहे हैं। खाली क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं कि ये उनका पिता है। आत्मा तो वही है ना, वो थोड़ी बदली है, जीव तो वही है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है? कॉन्शियसनेस की। जहां पे आपकी कॉन्शियसनेस लगी है वही शरीर आपको मिल जाएगा। ये छोटी सी अगर आप कुंजी, सीक्रेट की आप पकड़ लें, तो यही जीवन की सफलता है। अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णमय बना के रखिए हमेशा। उसके लिए आपको रोज प्रयास करना पड़ेगा। वही भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अगर कॉन्शियसनेस इधर उधर हो गई तो फिर से शरीर लेना पड़ेगा। कोई मनुष्य स्त्री के प्रति बहुत आकर्षित है, तो कॉन्शियसनेस स्त्री के प्रति रह गई मृत्यु के समय, तो स्त्री शरीर मिल जाएगा। किसी स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण है, तो कॉन्शियसनेस पुरुष के प्रति हो गई कि पुरुष शरीर प्राप्त हो जाएगा। ऐसा चलता आ रहा है कई जन्मों से, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। इस बात को सत्य मानिए आप। कई जन्मों से हमारी कॉन्शियसनेस भटकी हुई है, और इस मन के द्वारा भटकी हुई है। इस मन ने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ये कभी भगवान कृष्ण से मिलने नहीं दे रहा है। काम जो हमारे हृदय में काम वासना या जो डिजायर्स हैं, ये हमें कॉन्शियसनेस हमारी लगने ही नहीं दे रहे भगवान कृष्ण में। इसीलिए आज तक हम इस संसार भौतिक जगत में बैठे हुए हैं। ये भौतिक संसार जो है क्षणभंगुर है, ना आपके जीने की जगह है ना मेरे जीने की जगह है। हम क्यों इस संसार में हैं? क्योंकि यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। हमारी कॉन्शियसनेस ही भटकी हुई है। कभी कॉन्शियस कहीं लग जाती है, कभी कॉन्शियस कहीं लग जाती है। भगवान कृष्ण में या गोलोक में या उनके प्रति लीलाओं में कॉन्शियस लगी नहीं पा रही है, तो हम इसी संसार में चक्कर काट रहे हैं। लेकिन भगवान फिर से आज चेता रहे हैं हमें कि जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को अगर त्यागोगे तो वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लोगे। इसमें रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। देखिए वही बात आ गई फिर से छठे अध्याय में, छठे श्लोक में। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो शरीर त्यागते समय जैसी भावना होगी, पैसे में दिमाग लगा होगा या धन संपत्ता में ध्यान लगा होगा, तो सांप की योनि, जो कि सर्प योनि कही जाती है, कोई ईर्ष्या भाव होता है उस व्यक्ति में बहुत ज्यादा कि मैं तो पैसे का भोग कर नहीं पाया, अब मैं इतना पैसा छोड़ के जा रहा हूँ, अब ये लोग एंजॉय करेंगे इस पैसे पे, मैं तो कर नहीं पाया। तो ईर्ष्यावश हमारा शरीर छूटा। तो सबसे बड़ा ईर्ष्यालु पशु सर्प बोला गया है। सर्प योनि प्राप्त होगी, जिसकी ना आंख है ना कुछ, ध्वनि पे चलता है। कितना निकृष्टतम लाइफ है। देखिए किसी का बहुत मांस खाने की इच्छा है, वो मांसाहारी शरीर प्राप्त कर लेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद समझाते हैं
यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है, किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगला जीवन बनेगा आपके विचारों के आधार पर। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं, भगवत गीता भी इसका अनुमोदन कर रही है। इसको जप करते रहिए तो धीरे धीरे आपका स्वभाव बदलेगा। धीरे धीरे मन से ईर्ष्या द्वेष निकलेंगे। धीरे धीरे ये हरि नाम जो है ये आपके मन को साफ करेगा और भगवान कृष्ण इसमें स्थापित होंगे। जब भगवान कृष्ण आएंगे तो मानसिक रूप से उनकी सेवा आप शुरू कर सकते हैं। ठाकुर जी हमारे हृदय में आ गए हैं, उनको मैं लड्डू का भोग लगा रहा हूँ, ये लगा रही हूँ। उनको हम स्वादिष्ट पकवान खिला रहे हैं, उनको झूला झुला रहे हैं, उनके नए नए वस्त्र लेके आ रहे हैं। जब हम कॉन्शियसनेस जब पूर्ण भगवान कृष्ण में बैठ जाएंगे हमारे, तो यही सेवा तो हमें गोलोक में भी करनी है, यही सेवा हमें वैकुंठ में भी करनी है। उसी तरह से सेवा ट्रांसफर हो जाएगी वहां पर। वहां भी आप साक्षात रूप से भगवान को लड्डू खिलाएंगे, फिर वहां भी साक्षात रूप से भगवान को आप झूला झुलाएंगे राधा रानी के साथ। तो अपने मन में कृष्ण को कैसे बिठाएं, उसकी सरल विधि है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ये धीरे धीरे आपके मन से अनर्थों को दूर करेगा और भगवान कृष्ण उसमें विराजित होंगे, हम सेवा कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस सबको फॉलो करना है भगवद गीता के अनुसार। श्लोक संख्या नंबर 7। तस्मा सर्वेषु कालेषु मामुनुस्मर युध्य च मयर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझ रहे होंगे। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अब भगवान यहाँ आपको निठल्ला बनाने के लिए नहीं बोल रहे कि निठल्ले पर बैठ जाओ घर में, मेरे बारे में सोचते रहो और कुछ काम धंधा नहीं करना। अर्जुन को क्या भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करते रहो और साथ साथ युद्ध भी करो। अपनी जिम्मेदारियों को भी आप निभाइए अच्छे से, उसको नहीं छोड़ देना है हमें जंगल चले जाना है, बाबा जी बन गए क्योंकि कृष्ण भगवान नहीं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं युद्ध करिए, लेकिन युद्ध में चिंतन मेरा करें। जो कार्य कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, बढ़ोतरी होगी कृष्ण की इच्छा, नहीं होगी कृष्ण की इच्छा, कुछ सफलता मिलेगी कृष्ण की इच्छा, असफलता मिलेगी कृष्ण की इच्छा, जॉब रहेगी कृष्ण की इच्छा, जॉब नहीं रहेगी कृष्ण की इच्छा। जब तक मैं काम करूंगा कृष्ण में बन के करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा, कोई उससे मुझे नहीं डगमगा पाएगा। ऐसी भावना को निर्धारित कर लेना है मन में, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है। धीरे धीरे जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे या चेतना भाव जागृत होगी, तो आपको स्वयं अपनी आंखों से स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, समझ में आने लगेगी बात कि सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी आपके जीवन का कोई ऐसा काम है ही नहीं जो भगवान कृष्ण के विरुद्ध हो रहा हो, इच्छा से या उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग कृष्णा इज डूइंग फॉर यू, लेकिन उसको हम अभी देख नहीं पा रहे क्योंकि राग द्वेष का चश्मा पहने हुए हैं। अभी हम जिस प्रकार का राग और द्वेष का चश्मा पहन के हम देख रहे हैं संसार को, वैसा संसार दिख रहा है। जैसे कि आप एक फिल्टर्ड ग्लास को पहन लें,
काला चश्मा पहनेंगे सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, हरा चश्मा पहनेंगे सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा। अभी राग और द्वेष का चश्मा पहन के हम देख रहे हैं तो सब कोई हमें घमंडी, सब कोई छल कपट करने वाला ऐसा दिखाई दे रहा है, तो हम भी छल कपट बन रहे हैं, छल कपटी बन रहे हैं। सब कोई हमें दिख रहा है कि ये मेरा नुकसान कर रहा है, ईर्षालु दिख रहा है तुमको, क्योंकि वैसा राग द्वेष का चश्मा मैंने पहना हुआ है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, अर्जुन को दिया गया ये उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हम सबके लिए है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परधाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें, भगवान कृष्ण की लीला कथा श्रवण करते रहें और अपना कार्य करते रहें। कितनी सरल विधि कलयुग में भगवान ने दे दी है। तभी कली संत उपनिषद जो है वर्णन करता है, कलयुग केवल नाम आधारा, खाली नाम का कलयुग है ये। सिमर सिमर नर उतर ही पारा, खाली सिमरण करने से नर पार उतर जाता है, भगवान धाम पहुंच जाता है। खाली कृष्ण नाम स्मरण करने से, कृष्ण कथा स्मरण करने से। और यही कृष्ण लोक की प्राप्ति सतयुग में होती थी, लाख लाख साल तपस्या करके। यही कृष्ण लोक की प्राप्ति द्वापर युग में होती थी, घोर यज्ञ करने से, हवन आदि यज्ञ आदि करने से, ब्राह्मणों को पूजन करने से, जो यज्ञ आदि कर रहे हैं। और यही कृष्ण लोक की प्राप्ति त्रेता युग में होती थी, मूर्ति पूजा से। और वही कृष्ण लोक की प्राप्ति कलयुग में हो रही है, खाली हरि नाम जप करके। कितनी सरल विधि, इससे सरल विधि और क्या चाहिए हमें भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप निश्चित रूप से हमें भगवान की प्राप्ति करा देगा, हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ये श्लोक इसका प्रूव है। अगर आपके जीवन में ऐसे ना घटे तो ये 7वां श्लोक गलत हो जाएगा। इस 7वें श्लोक के अनुसार सब काम करना है हरि नाम जप करते हुए, इससे हमारे मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये आज तक ये श्लोक सही सिद्ध हुआ है। 5000 साल हो गए भगवत गीता लिखे हुए, कई मनीषी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि ये श्लोक गलत है। तो आगे भी गलत नहीं होगा। श्लोक नंबर 8, अभ्यासज्ञो युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य कान, जीभ तथा मन व्यस्त रखते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर इसका उल्लेख स्पष्ट हुआ है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, इनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतकरण में के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण का जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा ही शरीर प्राप्त कर सकेंगे। तो एक कीट का एग्जाम्पल जो आया है, एक प्रकार का कीड़ा है, भृंग कहते हैं उसे, आप जानते भी होंगे। वो भृंग कीड़ा जो है उसको चिंतन रहता है कि वो तितली की तरह उड़े। उसका वो वास्तव में तितली की योनि का नहीं है, लेकिन वो चिंतन करने मात्र से
अंत में तितली के शरीर में शरीर त्याग करता है। ये बहुत बड़ा विचित्र एक प्रकृति का एग्जाम्पल है जो यहाँ पे हम भगवद गीता के अनुसार मिल रहा है। उसी प्रकार से हम हमारे जो मन है, देखिए मन के दो कार्य हैं, विचार करना, सोचना, और कार्यान्वित और उस पर इम्प्लीमेंट करना। विचार किए बिना आप और हम नहीं रह सकते एक क्षण भी। कुछ ना कुछ तो विचार चलेगा ही दिमाग में, कुछ ना कुछ तो सोच आएगी ही दिमाग में। उस सोच को कैसे हर समय कृष्ण से जोड़ के रखा जाए, वो चीज की कला को भक्ति कहा गया है। जैसे यशोदा माता थी, यशोदा माता जी खाना बना रही हैं, सोच रही हैं कि मेरे लल्ला को खाना मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ, स्वादिष्ट पकवान बनाएंगे। ऐसे ही आप अपने घर में भोजन बना सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। दूध उबाल रही है तो दूध उनको लगेगा कि अच्छा दूध उबाल रहे हैं, ठाकुर जी को दूध पिलाएंगे, ठंडा करके वो मीठा दूध पिलाएंगे, तो ऐसा आप घर में भोग लगा सकते हैं। कोई वस्त्र आदि खरीद के लेके आ रहे हैं तो ठाकुर जी की पोशाक खरीद के लेके आएंगे, उनको उनका जन्मदिन आ रहा है तो उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, उनकी हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसे अपने भावनाओं को किस प्रकार कृष्णमय बना के रखें, ये कला यहाँ भगवत गीता में सिखा रही है। इससे क्या होगा, अंत समय में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तः कलेवरम, जब ये कलेवर छोड़ना पड़ेगा तो उस समय कृष्ण का ध्यान आएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली ध्यान आएगा। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, कई लोग कोमा में चले जाते हैं मृत्यु के समय, नहीं होश रहता मृत्यु के समय, क्या करें, कैसे भगवान का चिंतन करें। अभी तो चलो ध्यान है, लेकिन मृत्यु का किसने देखा है, कैसा पल होगा उस समय। कोमा में हो सकते हैं, आईसीयू में एडमिट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जो ना सोच पा रहे, ना देख पा रहे, ना बोल पा रहे, बस सांसें चल रही हैं। तो वराह पुराण में याद रखिए भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है, ये तो भगवद गीता वर्णन किया है। वराह पुराण में भगवान वर्णन करते हैं, जिसने जीवन भर मेरी भक्ति करी है, अंत काल में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, जिसने जिसने जीवन मेरे लिए लगाया है, उसको निश्चित रूप से सदोगति प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। भगवान राम रामायण में वर्णन करते हैं, एक बार किसी जीव ने बोल दिया हे राम आप मेरे हो, मैं आपका हूं, बस खाली इतना बोलना है, राम आप मेरे हो, मैं आपका हूं, उसका पूरा भार मैं उठाऊंगा। भगवान राम की भविष्यवाणी है, बिल्कुल संशय ना करें इस बात में। क्योंकि ये कहीं आप किसी से बोलते हैं, को बोलता है मृत्यु के बाद किसने देखा है, होता भी है कि नहीं होता, नहीं भी होता है, उस नेगेटिव भी सोचेंगे, नहीं भी हो रहा है तो भी इसको मानने में कोई आपसे कोई पैसा थोड़ी ले रहा है। आपको क्या रिस्क है इसमें बताइए, क्या कुछ दे रहे हैं आप जेब से अपने, अगर मान के जीवन जीते हैं अपना, सदाचारी जीवन जी रहे हैं। प्रभुपाद जी से प्रश्न किया था ये यहाँ पे जब वो आए थे, आप दिन भर आपके भक्त सड़कों पे हरे कृष्णा चिल्लाते हैं, नगर संकीर्तन निकालते हैं, खुद भी सबके डिस्टर्बेंस करते हैं, कृष्ण कृष्ण आप बोलते रहते हैं, नहीं हुए कृष्ण बाद में तो क्या होगा बताइए। आपका जीवन, आपने कितने लड़कों का जीवन बर्बाद कर दिया, वो तो क्या कुछ प्रोडक्टिव बना सकते थे, और वो हरे कृष्ण चिल्लाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखिए सबसे पहले तो जीवन बर्बाद नहीं हुआ, वो तो बर्बाद ही थे, पहले हिप्पी थे, उनको तो हैप्पी बनाया है हरे कृष्ण मूवमेंट ने, हिप्पी से हैप्पी बने वो। आप जाएंगे अभी भी न्यूयॉर्क में टॉम्सकिन स्क्वायर स्ट्रीट, वहाँ जो पार्क है वहाँ पर लिखा हुआ है हरे कृष्णा ट्री, जहाँ पे श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, और उस पार्क में हिप्पी लोग आके बैठा करते थे। और वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट ने एक तमगा, एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है, बिकॉज ऑफ दिस हरे कृष्णा मूवमेंट, दिस हरे कृष्णा मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। उस बोर्ड को पढ़ के आइए आप, यूएस गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है। तो प्रभुपाद जी तो पहले से बर्बाद थे, इनको ना होश ही नहीं था कि नंगे घूम रहे हैं, कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने, खाया है कि नहीं खाया है, सड़क पे है कि घर में है। हरे कृष्ण महामंत्र ने इनको स्टेबलाइज किया। इस हरे बिकॉज ऑफ दिस, ये मंत्र साधारण नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र, ये बहुत दिव्य मंत्र है, इसको आप समझें, ये गोलोक का मंत्र है, ये गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये हरिनाम जो संकीर्तन है, गोलोक का प्रेम, गोलोक की करेंसी है, गोलोक इस कृष्ण लोका, वैकुंठ लोक, ये संसार का नहीं है। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप लिया हो गया, ये इस संसार का नहीं है, ये दिव्य मंत्र है, इसलिए इसकी दिव्यता निर्धारित हो चुकी है अभी तक। और प्रभुपाद जी ने उसको उत्तर दिया, ठीक है भगवान कृष्ण नहीं हुए तो हम अभी भी खुश हैं,
अभी भी नाच गा रहे हैं, खूब नाचते हैं भगवान के आगे, कोई टेंशन नहीं, कोई पैर में दर्द नहीं, कोई चिंता नहीं, घंटों नचा लो चाहे हमें भगवान के आगे, खूब नाचेंगे। कोई जोड़ों का दर्द नहीं है, कोई कमर का दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं, और खूब फिर बढ़िया सा प्रसाद खाएंगे, मजे से एंजॉयबल जीवन जी रहे हैं एकदम, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। खूब मीठा रसगुल्ला खिला लो, खूब रसमलाई खिला लो, स्वादिष्ट, एक से एक बढ़ के भगवान का प्रसाद है, खूब एंजॉय कर रहे हैं। भगवान नहीं हो, चलो ठीक है, मृत्यु के बाद हम कम से कम अभी तो एंजॉय कर रहे हैं जीवन, नशा करके सड़कों के गटर में तो नहीं बैठे हुए। ये लोग लगते हैं शराब पियेंगे तो ज्यादा एंजॉयमेंट होती है, किसी जीव को मार के खाएंगे, जब तक नहीं मारेंगे तब तक वो पार्टी नहीं है। फिर ये मूर्खता के लक्षण है, क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। उसमें आनंद है भगवान के आगे नृत्य करने में, कितना कोई पैसा नहीं, फिर भी नाच रहे हैं भगवान के आगे, खुश, एकदम मन से नाच रहे हैं। वो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, वो भी खुश है, नहीं हुए भगवान कोई बात नहीं, लेकिन 1% भगवान हुए, 1% भगवान, जो गीता में बातें लिखी है सत्य हुई। 1% आपने भगवान कृष्ण का नाम जप किया और सामने कृष्ण प्रकट दिखाई दिए उस समय, मृत्यु के समय, और आप उस समय कृष्ण का नाम ना ले पाए, तो आपका क्या होगा? तो 1% रिस्क है। प्रभुपाद जी कहा ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, आप हम कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं, नहीं हुए कृष्ण कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, हम आज भी इंजॉय कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि हम मृत्यु के बाद भी इंजॉय करेंगे। और आप अभी इंजॉयमेंट छोड़ दीजिए, आप जाइए नशा करिए, सिगरेट शराब पीजिए, गलत काम करिए, दूसरों को तंग करिए, परेशान करिए, टेररिस्ट बन जाइए, कुछ भी करिए, ना आप अभी खुश रहोगे, ना मृत्यु के बाद। अगर ये बातें सच हो गई तो मृत्यु के बाद भी यमदूत खड़े हैं आपके इंतजार में डंडा लेके। चॉइस वाला फैक्टर आता है, जैसे नीरज प्रभु जी ने बोला, चॉइस आपकी है, पूरी भक्ति में चॉइस है, चॉइस आपको लेनी है, क्या चूज आप करते हैं अपने जीवन के लिए। ज्ञान भगवान कृष्ण दे दिया है, और वही ज्ञान भगवान ने अंत में बोला था अर्जुन को, यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसा ज्ञान, अब मैंने आपको पूरा ज्ञान दे दिया, वह आपकी इच्छा भैया, आप जानो, हमें परवाह नहीं है। आप करोगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं करोगे तो आपके लिए बुरा है। किसी जीव को रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका जीवन कैसा जाए, चाहे वो हमारे कितने बड़े से बड़ा हितैषी सगा संबंधी क्यों ना हो। अंत काल में हम अकेले हैं, उस समय कोई सगे से सगा संबंधी भी हमारे बाजू नहीं खड़ा होगा, ना खड़ा भी होगा तो हम महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसी स्थिति होगी हमारी। उस समय सिर्फ कृष्ण होंगे, उस समय सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है, जिस कार्य में लगी रही जीवन भर, वो चेतना उस समय हमारे साथ होगी। कंठावरोधन वृद्धु, कंठ जो है ना अवरुद्ध हो जाएगा, किससे? कफ पित्त वायु, जिससे शरीर बना है, कफ से भर जाएगा, चाह के भी बोल नहीं पाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। इतनी जो आवाज हमारे मुंह से निकलती है अभी, क्यों? क्योंकि कंठ अवरुद्ध नहीं है। लेकिन मृत्यु के समय जो वर्णन किया गया है, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, बोल नहीं पाएंगे, समझाना चाह रहे नहीं समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ये सब हमारे बस से नहीं चल रहा है कुछ भी, ये शरीर सारा कृष्ण शक्ति से चल रहा है। और अगर कृष्णमय चेतना बनी रहेगी तो निश्चित रूप से कृष्ण स्मरण आएंगे, जैसे श्रीला प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। इसलिए उसके लिए क्या प्रयास करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जब विश्वास रख के करना है। अवश्य रक्षीबे कृष्णा, कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विश्वास के साथ पूरा जीवन जी के देखिए एक बार आप। इतने जीवन तो बर्बाद हो ही चुके हैं, एक जीवन भगवान कृष्ण के नाम करके देख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो बर्बाद हो ही रहा है। कितने जन्म निकल गए पता नहीं, अनंत कोटि जन्म निकल गए। मैं अपना ही बात करता हूँ, कितने जन्मों में मैं ऐसे ही भटका रहा, कहते हैं ऐसी आहार निद्रा भय मैथुन में जीवन बिता दिया। अब ये जीवन मैंने कृष्ण के नाम कर दिया, अब देखता हूँ क्या होता है। ऐसा आप भी करिए, ऐसा हर कोई कर रहा है जो भक्ति में श्रेयस आगे बढ़ रहा है। एक जीवन है, उसको कृष्ण नाम करके देख लीजिए, फिर देखिए उससे क्या फल मिलता है। और श्रीला प्रभुपाद और भगवान वह सरल विधि बता रहे हैं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगले 2 श्लोक जो हैं इसका हम खाली अर्थ पढ़ेंगे और कथा को ही विश्राम देंगे फिर, क्योंकि इसका वही वर्णन आ रहा है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है।
तो भगवान कृष्ण का ध्यान किस प्रकार किया जाए उसका वर्णन आ रहा है कि समस्त सर्वज्ञ जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, वो जो ज्ञान दिया है भगवद गीता में बिल्कुल सही ज्ञान है, इसको मैं यथारूप मानूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पुरातन है, नियंता है, लघुतम से भी लघुतर है। किस प्रकार से भगवान कृष्ण को हम ध्यान कर सकते हैं उसका यहाँ वर्णन मिलता है। और 10वें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं, प्रयाण काले मनस्सा चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमवेशक सम्यक स तम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। अब ये करना कितना आसान है, मृत्यु के समय बाहों के मध्य प्राण स्थिर करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मृत्यु के समय वी कैन नॉट इमेजिन एट दिस पॉइंट क्या होगा, लेकिन भगवान यह वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य श्लोक कहते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो योग साधना कर रहे हैं, जंगल में चले गए हैं, योगी बन गए हैं। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राणों को बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले आएं। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान किया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। तो कृष्ण भक्त के लिए जरूरी नहीं है प्राणों को बाहों के बीच में ले जाना, ये उसके लिए बोला गया है जो योगी है, जो अपने योग साधना कर रहा है। लेकिन कृष्ण भावनामृत, जिसने भावनाओं में कृष्ण को बसा लिया है, उसके लिए कृष्ण, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट किया गया, तो ये इसी का रिपीटिशन हो गया। तो यहाँ पर इस चीज का हमें बल दिया गया है कि जो कृष्ण भक्त है और जो योगी व्यक्ति है, योगी व्यक्ति को बड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके वो स्थिति पर आता है जो समाधि स्थिति कहलाती है, जब वो अपने प्राणों को अपनी इच्छा से निकाल सकता है, अंदर बाहर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और यहाँ उसका उल्लेख मिला है कि अपनी प्राण वायु को जब वो प्राण बाहों के मध्य में स्थिर कर ले तो उस समय शरीर छोड़ता है, तो यथानुचित लोक की प्राप्ति करता है। लेकिन सामान्यतः जीवों के लिए संभव नहीं है। क्या संभव है? कृष्ण भक्त बनना। कृष्ण भक्ति में सब कुछ सम्मिलित है। आप कृष्ण भक्ति का, अगर कृष्ण भक्त आप बन जाते हैं, कृष्ण भक्ति अपने जीवन धारण कर लेते हैं, तो भगवान ने किस किस चीजों का आश्वासन दे दिया, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। कोई चीज छोड़नी नहीं है, जिम्मेदारी पूरी निभानी है, लेकिन ध्यान कृष्ण का रखना है। हमेशा 24 घंटे में कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ, मेरी संतान, मेरा परिवार, ये कृष्ण की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। कृष्ण मुझे इनको जगह संभालने समझ दिए, तो मैं कृष्ण के लिए इनको कृष्णमय बनाऊंगा, खुद भी कृष्ण में बनूंगा, इनको भी कृष्ण बनाऊंगा, और खूब प्रयास करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, लेकिन कृष्ण को कभी नहीं भूलूंगा। तो इस भावना को भगवान ने हमें समझाया है कि इस भावना से हमें कार्य करना है। तो निश्चित रूप से क्या वर्णन हुआ है, निश्चित रूप निरंतर कृष्ण भावना में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय, उस समय भगवान मृत्यु के समय जरूर कृपा करेंगे और उनका स्मरण जरूर होगा। भगवत कृपा जरूर होगी उस समय जब हमारे अंदर न शक्ति होगी सोचने की, न समझने की, न आसपास हमारे कोई होगा अपना जिसको हम अपना कह रहे हैं। क्योंकि अटैचमेंट भी ऐसा नहीं कि सब कुछ कृष्ण के है, मेरा तो कोई क्या है, मैं अकेला संसार में आया था। आप भी अकेले ही आए थे संसार में, आप किसी परिवार को लेके नहीं आए थे। जैसे मैं अकेला आया था, आप भी अकेले आए थे, और अकेले ही जाएंगे हम सब। हम सभी को अकेले जाना है, सभी अकेले आए हैं, सभी अकेले जाने। यहाँ हमने जो संसार बनाया है अपना, वो यहाँ बनाया और यहीं छोड़ के जाएंगे। और जैसे हम अकेले आए हैं, मेरा परिवार भी अकेले ही आया है, मेरे बच्चे भी अकेले ही आए हैं संसार में, मेरी पत्नी भी अकेले आई है, वो भी अकेले ही, सभी लोग अकेले आए हैं और अकेले जाना है। सबके साथ ये नियम लागू है। खाली कॉन्शियसनेस हमारे साथ जाती है। हमारी कॉन्शियसनेस किस चीज में लगी है वो हमारे साथ रहती है। अगर वो कॉन्शियसनेस उन लोगों के साथ है जो खुद लड़ रहे हैं अभी संसार में, जो खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं, तो हम फिर उनके साथ पैदा हो जाएंगे। अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा के उस लेवल तक ले आए कि हम कृष्ण भक्त बन जाएं, और अपने परिवार की कॉन्शियसनेस भी बढ़ा के उस लेवल तक ले आए कि वो भी कृष्ण भक्त बन जाएं, तो हम भी कृष्ण लोक को प्राप्त करेंगे
और मेरे परिवार, मेरी संतान, मेरे पति बच्चे जो भी हैं वो भी कृष्ण को प्राप्त करेंगे। कितना बड़ा योगदान देंगे आप परिवार को कृष्ण भक्त बन के। तो इसलिए खुद को भी कृष्ण भक्त बनाना है, परिवार को भी कृष्ण भक्त बनाना है, क्योंकि जिस प्रकार हम अकेले संसार में आए हैं वो भी अकेले संसार में आए हैं। जिस प्रकार हम अकेले हैं वो भी अकेले हैं। उनको भी संसार में अंत समय में कृष्ण की ही कृपा की उतनी ही जरूरत है जितनी हमें जरूरत है। तो इसलिए हमें कृष्ण भक्ति में आज ही सीरियस होना है, उसका इंतजार नहीं करना, और जिससे कि हम अपने परिवार को भी जोड़ सकें। हरिनाम का सतत अध्ययन करना बहुत जरूरी, यही एक प्रोसेस बताया, हरिनाम बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप अकेले परिवार के साथ बैठ के कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से करना है। तो धीरे धीरे मन से आपके, जो परिवार में कोई भी जप कर रहा है उसके मन से अनर्थ भाव निकलेंगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या निकलेगी, और धीरे धीरे भगवान हमारे हृदय में विराजित होंगे। और जब भगवान विराजित हो गए तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो भगवान की सेवा में लग गए बस निरंतर हमेशा के लिए। यही एक प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने का जो शास्त्र अनुमोदित कर रहा है, और भगवत गीता में आगे इसी प्रोसेस में बल दिया जाएगा आने वाले चैप्टरों में। और कोई तरीका नहीं है भगवान को प्राप्त करने का इस युग में, इस बात को लिख लें। इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं, यही संपूर्ण ज्ञान है कृष्ण भावनामृत बन के हरे कृष्ण जप करते हैं। अब इसको भगवान आगे और डिटेल में बताएंगे कैसे प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, किस प्रकार और प्रैक्टिकल बन सकते हैं। कुछ छोड़ना अभी भी नहीं है। ठीक है, फिर आज हम यही विश्राम देते हैं कथा को। और मन में आपके कोई प्रश्न हो, संशय हो, कोई बात ना समझ में आई हो तो हम 5-10 मिनट उस पर चर्चा कर सकते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है या फिर अकेले मैं ही बोले जा रहा हूँ, या कुछ हाईफाई तो नहीं हो रहा है? हरे कृष्णा प्रभु, नहीं सबको समझ में आ रहा है, आप बिल्कुल सही मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हरे और कृष्णा। यही एक पॉइंट है इस प्लेटफॉर्म का कि डिस्कशन हमारा बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाए। हरे कृष्णा। म्यूट है कि अनम्यूट हुआ है? थैंक यू प्रभु। हाँ पिंकी माता जी, आप कुछ कह रही हैं? हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मेरी माता जी। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, मैं ये कुछ पूछना चाहती थी। मैं ये पूछना चाहती थी, नारायण रक्षा सूत्र क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, नारायण जो है कृष्ण से अलग नहीं है, और शास्त्र वर्णन करता है 11 बार नारायण नाम लें आप तो 3 बार राम नाम लेने के बराबर है। जैसे आपने 3 बार राम नाम ले लिया, मतलब आपने 11 बार नारायण नाम लिया, और 1 बार कृष्ण नाम ले लिया, वो 3 बार राम नाम लेने के बराबर है। तो रक्षा सूत्र है, वो रक्षा करता है, आप उसकी रक्षा, आप उसको आप जप कर सकते हैं। लेकिन इस युग की दवाई जो बताई गई है वो हरे कृष्ण महामंत्र बताई गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप कर रहे हैं तो इसमें कृष्ण राम का नाम आ रहा है। ये ऑलरेडी नारायण के कई नामों को सम्मिलित कर रहे हैं। एक कृष्ण नाम इक्वल टू 3 राम नाम इक्वल टू 11 नारायण नाम। इतनी शक्ति है भगवान कृष्ण के एक नाम में। तो आप हरे कृष्ण, आप नारायण, इसका जो रक्षा सूत्र है वो आप किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है कि आपको भौतिक सुरक्षा चाहिए या आप रक्षा सूत्र का पाठ कर रहे हैं कि आपको आध्यात्मिक बल चाहिए भक्ति में टिके रहने के लिए। कोई भी परेशानी आ जाए, भक्ति ना छूटे, बस जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, ठाकुर जी को ना भूलो। अगर इस भाव से जप कर रहे हैं तो ये सभी मंत्र जो हैं बहुत सहायक बनते हैं। अगर कोई भौतिक सुरक्षा चाहिए तो भी सहायक होते हैं, लेकिन फिर उसमें क्या है कि अल्टीमेट बेनिफिट नहीं कर पाते। अल्टीमेट बेनिफिट इन मंत्रों का क्या है कि आप भक्ति में बने रहें, ठाकुर जी की छवि हमेशा आंखों के सामने रहे। ऐसी स्थिति के लिए प्रार्थना हमें करनी चाहिए हर मंत्रों के माध्यम से, और उसमें हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो प्रमुख सहायक बनता है। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं ना तो आप सब कुछ कर रहे हैं, समझिए आप। कुछ और इस युग के लिए और कोई दवाई, कोई और विकल्प है ही नहीं।
कली संत्र उपनिषद में नारद जी ने ये बोला है, और नहीं, नारद पंचरात्रिक में नारद जी ने बोला है, और कली संत्र उपनिषद में भी वर्णन आया है इस हरे कृष्ण महामंत्र का। बस इस युग की दवाई और कोई है कहीं ना। ना मूर्ति पूजा आप कर सकते हैं, आप श्रद्धा भाव रख सकते हैं भगवान के आदान प्रदान करने के लिए, लेकिन यज्ञ आदि कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोज करा रहे हैं, ना ब्राह्मण शुद्ध है आज की डेट में, ना हवन सामग्री शुद्ध है, कोई असल ब्राह्मण भी नहीं है, भले ही ब्राह्मण परिवार में पैदा क्यों ना हो गया हो, वो भी नौकरी कर रहा है। ब्राह्मण की कर्तव्य नौकरी करना नहीं है, नौकरी अर्थात नौकर, शूद्र का भाव जीवन जी रहा है वो। हमारे गुरु महाराज वर्णन करते हैं, जिसने नौकरी किसी कर ली वो ब्राह्मण परिवार की, वो फिर ब्राह्मण कहाँ रह गया फिर वो? या वो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? पठन पाठन यजन याजन, ये ब्राह्मण कर्तव्य बोला गया है। लेकिन आज समाज में ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, आप ब्राह्मण किसी पकड़ के लाएंगे उसे हवन सामग्री, लेकिन हवन सामग्री शुद्ध नहीं है, यज्ञ आदि भी शुद्धता से नहीं हो रहे। फिर जो वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है वो मंत्र भी उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो रहे जिस फ्रीक्वेंसी से वो प्रमुख देवता प्रसन्न हो जाए। अब गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र को आप ऐसी फ्रीक्वेंसी में बोलेंगे जो रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी है, तो गायत्री माता अभी प्रकट हो जाएंगे सामने। लेकिन गायत्री मंत्र जब करते हैं लेकिन कुछ असर नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि ध्यान कहीं और है, वैसे उस हिसाब से नहीं। तो कुछ भी इस युग में, कलयुग में जीव मंद भागी, मंद बुद्धि, मंद स्मृति, मंद आयु, इन सब से ग्रसित है। तो उसको बहुत सरल विधि भगवान द्वारा दी गई है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, बस। तो अगर आप वो कर रहे हैं माता जी तो वो सफिशिएंट है। लेकिन नारायण रक्षा सूत्र जो है वो भी आपकी किस इंटेंशन से आप जप कर रहे हैं वो डिपेंड कराएगा। आपकी भौतिक दृष्टिकोण से सिक्योरिटी बहुत पावरफुल है नारायण रक्षा सूत्र, अगर आप करते हैं जब, तो किसी प्रकार का भय मन में हो, शोक दूर कर देगा। लेकिन भय शोक दूर हो गया, फिर क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर से अगर हम संसारिक कार्यों में लग गए तो फिर से वो सब चीजें घेर लेंगी। तो जड़ से अपने को सुधारने के लिए हरि नाम जप करना जरूरी है। ठीक है माता जी? और कोई प्रश्न किसी का? कोई माता, कोई प्रभु? ठीक है, अगर कोई और प्रश्न नहीं तो पिंकी माता जी आप अभी म्यूट हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाँ जी, ठीक, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकालकर उपस्थित हुए। तो कृपया इन भगवद गीता के श्लोकों को आप स्वयं भी मनन करें जब आपको समय मिले, और हमारी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है यूट्यूब पर अब तक की सारी, तो आप उसको सुन भी सकते हैं। और दोबारा मनन करने से क्या होगा कि आपको रिवाइज रहेंगी चीजें, भूलेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और थी, मैं कहना भूल गया कि जन्माष्टमी जैसे आ रही है, मंगलवार फ्राइडे की है, 19 तारीख की। तो जो लोकल सेंट लुइस में आप सब भक्त लोग हैं वो कृपया परिवार सहित आएँ मंदिर में, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और इसके अलावा पब्लिक जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट होगी सेंट लुइस में। एक तो मंदिर में हो रही है 19 तारीख को, एक 27 अगस्त को पब्लिक जन्माष्टमी है हिंदू टेम्पल में, एक ऑडिटोरियम में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम जन्माष्टमी, जैसे कि लार्जर गैदरिंग को आ सके, वहाँ पर ज़्यादा लोग आ सके। तो ये दोनों डेट्स कृपया ध्यान रखें। आपको मैं पब्लिश करता रहूँगा जो भी ऐसा कोई पैम्फलेट वगैरह आता है अगर, और आप सेंट लुइस में हैं लोकल तो सेंट लुइस मंदिर आ सकते हैं। और 27 तारीख को हिंदू टेम्पल जो है महात्मा गांधी सेंटर, वहाँ पर आ सकते हैं ऑडिटोरियम में। और जहाँ कहीं भी है विश्व में, इंडिया में है कहीं पर, तो आप जरूर जन्माष्टमी के पर्व भगवान के दर्शन करने जाएं, क्योंकि उस दिन विशेष कृपा मिलती है। जिसका बर्थडे है उसके सामने जिस दिन तो बर्थडे बॉय बड़ा खुश होता है। तो हमारे बर्थडे बॉय जो है वो बहुत ही दयालु हैं, और वो देख रहे हैं कि हम उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो वैसे ही आप सभी से बहुत खुश हैं। उनके दर्शन जरूर करने जाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनकी भक्ति में टिके रहने का आशीर्वाद लें, तो बहुत कृपा उस दिन मिलती है। इसलिए इसके साथ हम कथा को विश्राम देते हैं। धन्यवाद। आपका आगामी सप्ताह बहुत शुभ रहे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. कृष्णा प्रभु।